हंसते मुस्कुराते रहे हमेशा और लोगों को साथ देते रहे सर। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद जो आयुष, बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और ठीक है सर, बहुत बढ़िया। बाकी सर मार्केट है और मार्केट में हर तरह का सर अभी जो है उतार चढ़ाव आता है और ये चीजों को हम लोग सर काफी लंबे टाइमों से देख रहे हैं। और आज हम सभी लोग सर सौभाग्यशाली अपने आप को समझते हैं और खास करके सर उन सभी को बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए जिनको फर्स्ट टाइम में ये सिस्टम मिल गया। क्योंकि इस छोटी उम्र में सर अपना लगभग 13-14 साल का एक्सपीरियंस रहा है एमएलएम इंडस्ट्री में, जो हर तरह का बेस वाले सिस्टम को हम लोगों ने देखा है। क्योंकि मैं जब से एंट्री किया हूँ तब से मेरा 100% फोकस है इस इंडस्ट्री के ऊपर सर। मैंने कभी मतलब इसको हल्के में मैंने किया ही नहीं। 13-14 साल समथिंग हो गया, 13 से। बट लगभग 6 से 7 सालों तक सर मुझे रिजल्ट नहीं मिल पाया था, सिर्फ सपने सपने ही रह जा रहे थे। बीच में हमें भी कई बार ऐसा होता था कि नहीं हो पाएगा, शायद यहाँ से मुश्किल होता है। लेकिन एटलीस्ट सर आज से लगभग 7 साल पहले 1918-19 में क्रिप्टो को समझना शुरू किए और वहां से इन्वॉल्व हो गए डिजिटल में। और इन्वॉल्व हुए सर तो एक बुल रन के बारे में हमने 17 वाला सुना, उसके बारे में बहुत सारा चर्चा वगैरह कर रहे थे। लेकिन अगेन सर हमें सर लॉकडाउन के टाइमिंग में हमें अच्छा खासा एंट्री करने का मौका मिला। और उस वक्त सर 2021 में जो बुल रन थी, मैंने बहुत सही तरीके से सर उसको देखा और क्रिप्टो को पहचाना और क्रिप्टो को एक तरह से जिया सर, है ना। काफी अच्छा सर हिस्ट्री बनी। और जो पिछले 7 सालों में जो हमारा ड्रीम्स ही रह गए थे, सारा हर तरह के मेहनत करने के बावजूद भी जो पूरा नहीं हो पाया था, वो सर कुछ ही महीना कुछ साल के अंदर में सर पूरा हुआ था। लेकिन वही वही सोच करके आगे जब हम लोग सर कि नहीं ये तो बहुत अच्छा चीज है, यहाँ तो बहुत बनता है। लेकिन आफ्टर फर्स्ट बुलरन मेरे लाइफ का मतलब 21 के बाद का मतलब नेक्स्ट बुलरन के नाम पर भी जितना ज्यादा उम्मीदें हो रही है, तो उससे ज्यादा सर कहीं हमारी उम्मीदें जो है खत्म होती जा रही है। और मार्केट जो है इस लेवल का सर मैनिपुलेशन मार्केट में चल रहा है कि मतलब ना मार्केट रग रग तोड़ रहा है। तो आज जो है सर बाहर के मार्केट में जहां पर हमारी बहुत सही एक्सपीरियंस रहा और बहुत जहां मैंने सर करोड़ों का एसेट एक टाइम में बनाया था और उससे नो डाउट सर मैंने अच्छा खासा एसेट भी बनाया था। लेकिन आज उस मार्केट में सर पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। क्योंकि हमारी हर उम्मीदों को तोड़ दी जा रही है। और जहां पर धीरे 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 कोई भी स्पोर्ट होल्डिंग के ऊपर सर वो क्या होता है ना कि लॉन्ग टाइम का भरोसा भी करते हैं। बट उस डाउन ट्रेंड में भी कई ऐसा आपातकालीन घटना हमारे यहाँ आ जाता है या जरूरी है तो बहुत मजबूरी हो जाती है सर। उस सिचुएशन में हमें पैसों का सख्त जरूरत होता है और बाहर में हमारे पास ओपन मार्केट में होता है। ये बात अलग है सर कि हमने एवरेज कर करके सर 10,000 का इन्वेस्टमेंट को 20-30 हजार में कन्वर्ट किया और एवरेज करके नीचे ले आया। लेकिन फिर भी ऐसी मजबूरी बन जाती है जहां पर हमें सेल करना पड़ता है। तो सर पैसेंस और बहुत बड़ा टाइम देने के बावजूद भी हम लॉस में चले जाते हैं वहां। और आज ये हो रहा है सर क्योंकि हर इंसान का एक पैसेंस लेवल होता है। जैसे लॉक मतलब बुलरन का टाइमिंग चल रहा है, पिछले 1 साल से यही चल रहा है ना। पिछले साल से ये साल भी नहीं हुआ बल्कि सारा अपोजिट हो रहा है। तो पैसेंस सर मतलब इस लेवल का रखना या बरकरार बना कर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुश्किल एकदम से है सर। और हम लोग इस लाइफ मतलब क्रिप्टो में 5-6 साल जी करके 100% इन्वॉल्व होकर के फ्यूचर ट्रेडिंग, स्पोर्ट ट्रेडिंग, क्रिप्टो लोन, है ना, हर चीज को करके हम लोगों ने देख लिया, लॉन्ग टाइम होल्डिंग करके देख ली सर। लेकिन वो एक ट्रेंड था जहां पर सब ओपन मार्केट में पैसा बनी और आज बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन यहीं पर सर दूसरे रूपों में मैं देखता हूँ तो स्टेकिंग का जब दुबई में सर बातचीत हुई थी आपके द्वारा, तो उसी समय सर मेरा माइंड सेट हो गया था और पॉजिटिव हो गया था। क्योंकि बाइनेंस में जो है कुछ कॉइन को मैंने स्टेकिंग किया हुआ था और स्टेकिंग के पावर कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही थी मुझे। बहुत ज्यादा स्टेकिंग वगैरह के बारे में नहीं समझ में आता था। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग के बीच में जो आप विजन शेयर किए थे तो वहीं से हो गया था। लेकिन वो बात अलग रहा कि हमें एमआईटी से कन्वर्ट होना पड़ा समिट में, और ये पूरी कम्युनिटी जानती है और ये बहुत ही सही हुआ। नहीं तो हमारी हर बार सही मेहनत बेकार हो जाता क्योंकि हम 88,000 होल्डर थे। और हम कुछ कुछ लोग ऐसा सवाल करते हैं तो मैं उनसे यही बात बोलता हूँ सर कि भाई हमें शौक नहीं पड़ी थी, जितना हम लोगों का दर्द है ना उसे छोड़ने का वो कोई शायद समझ नहीं सकता है। क्योंकि उसमें हम लोगों ने एक मुकाम को हासिल कर लिया था। लेकिन उसके बावजूद भी हम वहां पर फेल हो जा रहे थे। रीजन क्या था कि हमारे पास उसको मतलब मार्केट में इतना ज्यादा सप्लाई पहले जा चुका था, उसके बाद मेरी प्लानिंग स्टार्टअप हुई थी। लेकिन सबमिट में ये सारा आयुष जी, जब हमने एमआईटी छोड़ा ना, हम लोग समिट में आए ना, जी उस टाइम उस आप प्रभात सर से बात करेंगे तो प्रभात सर और विंध्याचल जी को भी जानकारी होगी।
उस टाइम पे हमारे पास ऑफर आ रहा था कि आप $10 लाख ले लीजिए और एमएमआईटी हमें दे दीजिए, क्योंकि आप एमएमआईटी छोड़ दिए हैं, आप हमें दे दीजिए। क्यों? क्योंकि एमएमआईटी ऐसे ऐसे एक्सचेंजों के ऊपर लिस्ट भी था और लिस्टिंग के साथ साथ उसकी मार्केटिंग भी अच्छी हो रखी थी, उसके बिल्कुल पीछे बैकअप भी था। लेकिन हमने नहीं दिया, वो जी जाने सर, दो दिया। चीजें ऑफर था सर। ऑफर 10 लाख प्लस कुछ शेयरिंग भी आपको हमेशा हाँ, मिलती वो रहेगी। हमने जाने दिया, लेकिन हमने वो एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? क्योंकि सामने वाला कुछ भी करेगा ना, एटलीस्ट जाके मेरा ही नाम खराब होगा। तो मतलब वो 10 लाख और उसके चक्कर में मिसयूज हो सकता है मामला ना। तो मैंने उसको छोड़ दिया और मैंने कहा नहीं, मतलब कुछ ऐसा काम नहीं करना है कि जिससे कोई कल के डेट में मिसयूज करे इस नाम को लेके और उसका इल्जाम हमारे ऊपर आए। तो फिर हमने सिर्फ हमने इससे सबमिट को ही फोकस किया और उसको ऐसे ही छोड़ दिया। वरना चाहते तो, अगर पैसे की चाहत होती, $10 लाख मिलता, 10 करोड़ होता है। और एक्चुअल उसमें जेन्युइन इन्वेस्टमेंट था ना, जैसे एक्शन लिस्टिंग था, मार्केटिंग था, 1-1.5 साल का प्रमोशन था, 88 पे गया था, ATH प्राइस था। लेकिन उसको लेके हम लोग कभी भी अपने कम्युनिटी को सिक्योर नहीं कर पाते, इसलिए वहाँ चेंज करने का डिसीजन हुआ। क्योंकि वहाँ पर कई 3 दफा जो है लगभग $7-8 लाख का बाई ऑर्डर लगाने के बाद, वो जब बाई ऑर्डर कट गया तो समझ में आया कि फिर ये मिसयूज होगा। 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख बाई ऑर्डर लगा के 4 के ऊपर नीचे, 4 के ऊपर, क्योंकि उतना नीचे कौन बेचेगा, उतना नीचे ज्यादा लोगों का प्रॉफिट नहीं होता है। वहां पर बाई ऑर्डर लगाने के बाद मैंने बोला कि अब इससे नीचे नहीं जाएगा, और 4 बार जब 1-1 सप्ताह बाद उससे नीचे चला गया तो मैं समझ गया कि खेला कहीं और से हो रहा है। बिल्कुल और सर। इसमें मोहरा सब लोग बन जाएंगे, मतलब सब लोग, इवन कि मैं भी बन जाऊंगा। और सर कई बार हम लोगों ने सर नेक्स्ट जीरो को किल करने के कई तरह का प्लानिंग बनाया। उसके लिए हम लोगों ने हर कोई खून देने के बाद जीती जुनून हम लोगों ने सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी हमारी प्रयास विफल हो जा रहा था। तब तो जो होता है वो अच्छे के लिए। और हम सभी का सर एक मिलेनियर वर्ड एवरीडे बोला हुआ है और स्पोकन वर्ड का है, जिसमें सर कहीं न कहीं सर ये यूनिवर्स जो हमारी सोच को कनेक्ट करता है, और वो प्रोसेस जो भी होगा, चाहे वो मुझे पसंद आए या ना आए, किन्हीं को तुरंत तत्काल में अच्छा लगे या ना लगे सर, बट वो प्रोसेस के बिना वो पूरा नहीं हो सकता है। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और आज जो है जो आप सर बोलते हैं ये ना, बातें समझ में आ जो पा आप रही है बोलते लोग हैं वो होने के लिए जो चाहिए वो होता है। जो आप बोलते होता हैं है सर, वो होने के लिए जो चाहिए वो होता है। वो होकर ही रहता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। वही है कि आज मतलब जैसे बहुत सारे लोग तो देख ही रहे होंगे, स्क्रीन शो हो रहा है सर? जी जी जी, बिल्कुल। जी। हम लोग ये चीजों को देख रहे हैं सर कि लगातार जो मार्केट है आज के डेट में, मतलब जहां पर बुल रन लोग चिल्ला रहे थे, वहीं पर हम लोग देखते हैं वन डे का कैंडल में, चाहे इस चीजों को किसी भी कॉइन को हम लोग देखते हैं सर, वन डे के कैंडल के जरिए देखते हैं हम लोग जरी। तो एक दिन ग्रीन कैंडल होता है, उसके जस्ट 3-4-5 दिन तक लगातार रेड कैंडल बनता है, और थोड़ी हाँ, सी ग्रीन एक कैंडल ग्रीन जिस के दिन बाद, बनता है सर, एक ग्रीन के बाद कितना रेड बन रहा है, एक के बाद 3 रेड बन रहा, फिर इधर 3-4 रेड बन रहा, फिर 4 रेड बन जा रहा है सर, कभी 3 कभी 4 रेड बन रहा है। और हर सर एक जब ग्रीन भी के ग्रीन बाद बनता 3-4 है रेड बन रहा सर, है। एक यहाँ पर एक चीज हम लोगों को देखने को होगा कि मार्केट किस तरीका से लोगों को एक तरह से लालच देने के बाद बैठाती है। क्योंकि जब भी ग्रीन कैंडल बनता है सर, तो एक हेवी और अच्छा वॉल्यूम के साथ कैंडल बनता है, और ऐसा लगता है कि अब तो बहुत टूट चुका है मार्केट, अब यहाँ से ऊपर जाएगा। तो जो व्यक्ति का पूरा के पूरा नॉलेज नहीं है, या तो फंड उस लेवल का नहीं होता है, लास्टली सब लोग बैठते हैं और बैठने के बाद फिर थोड़ा देर के बाद जो है सो फिर सुन के जो है फंड लॉस हो जाता है। और जितना भी हो रहा है सर, ये ऐसे करके लगातार चल रहा है, और हम लोग वही देख रहे हैं कि आज जहां पर सर अगर वीक में देखा जाए या मंथ में देखा जाए, तो लगभग सर 5 महीनों से तो रेड कैंडल लगातार है, लेकिन उसके उसके 3 महीने भी जो टोकन था वहीं पर बना हुआ था। यानी कि हम लोग ऐसा देख सकते हैं सर कि लगभग सर 7-8 महीनों से लगातार मार्केट इस कदर गिर रहा है, और इसी बीच में बुलरन का सबसे ज्यादा अपेक्षा था अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक। तो हम लोगों को ये बात समझने की जरूरत है, चाहे इसको देख लिया सेकेंड लार्जेस्ट क्वाइन है सर, उसको देख लिया जाए, तो सारे क्वाइनों का उसी तरीका से हिस्ट्री बनी हुई है। और यहीं पर हम लोगों के साथ अभी सर इतना होने के बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि मार्केट में जो है सेलिंग प्रेशर, मतलब अभी ऐसा नहीं है कि मतलब बाइंग प्रेशर आ रहा है मार्केट में, सेलिंग प्रेशर भी लगातार उसी लेवल का बना हुआ है। लेकिन यहीं पर हम लोग सर सबमिट को देखते हैं, तो यहाँ पर सर हम सभी लोग हम लोग डेली चीजों को देखने समझने की कोशिश करते हैं, और
यहाँ से हमें समझ में आता है कि आज हम लोग किस तरीके से सर चल रहे हैं मार्केट में, और आने वाले टाइम में जहाँ पर लोगों का बुल रन आए या ना आए। आप एक बात आज से 2 साल 3 साल पहले से बोलते थे कि सब लोग नीचे जा रहे होंगे और हम ऊपर जा रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर जो हम लोगों का जहाँ से 7-8 महीनों से, नो डाउट सर, हम लोगों को बताते हैं, कुछ लोग बोलते हैं यार अपना टोकन भी तो गिरा, तो नो डाउट सर स्टार्टिंग में जब हम आए थे तो मैं भी सर हम लोगों के साथ कोई वैसा मैकेनिज्म अप्लीमेंट नहीं हुआ था, सिर्फ थोड़ी बहुत स्टेकिंग हो रही थी और बहुत कुछ नहीं हो पाया था। तो जब तक अप्लीमेंट नहीं हुआ था तब तक सर हमारा टोकन तो जरूर वैसे ही टोकन की तरह चला जैसे और टोकन के साथ होता है, लेकिन अपने साथ जब 5-6 महीना टाइम खाया और उसके बीच में जो प्लानिंग हुई, और आज वो प्लानिंग बिल्कुल सही तरीका से सर सफल हो गया। और वो एक वीडियो आप शेयर किए थे सर, जिस वीडियो में बड़ा अच्छा टॉकिंग था कि आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी है, और हमारे लिए सर आज जो है हर वो जर्नी को बेस्ट करने के लिए सर जो भी आवश्यकता था और उसको इम्प्लीमेंट हुआ, और इम्प्लीमेंट जब हो गया तो आज सर हम इस बेरिश मार्केट में जहां पर 7-8 महीनों से सारे टोकन गिरे हैं, लगभग 200, 300, 400, 500, 700-800% सर, वहीं पर आज के डेट में हम लोग ऑल टाइम लो देखा जाए तो 5 टाइम जीरो के बाद सर 6-3 पे चले गए थे, और आज हम 4 टाइम जीरो के बाद अभी भी 166 में है। दैट मीन सर लगभग 300% के आसपास में आज भी हम लोग हैं सर। तो ये बात सबको समझने की जरूरत है। अब यहाँ पर जो गिरा था सर, तो थोड़ी बहुत तो रूल तो फॉलो करेगा अपना टोकन की, जो ओवरबॉट में चला जाता है तो हाँ, और वही करेक्शन लिया। लेकिन सर देखिए हम लोग बाउंस बैक किए, और ये बात जो है पूरी कम्युनिटी को समझ में आ रहा होगा, और आज जो है सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है हम सबके बीच में सर वो बाइंग का ही है। ये बातें जिनको समझ में आ रहा हो वो समझ में आ जाए, क्योंकि आज सबसे बड़ा आपका प्राइज है जी। बिल्कुल हाँ, प्राइस सर, बिल्कुल प्राइस है, क्योंकि आज हमारे पास बेहतर अपॉर्चुनिटी, और मैजिक बॉक्स के जरिए हम लोग जो लगातार एवरी 10 डेज में 20% जो हमारा एक तरह से लॉकिंग की ओर जा रहा है, तो सप्लाई सर हम सबका हमेशा कंट्रोल रहेगा। और अभी आपने प्लानिंग जो शेयर किया सुपर 60 का, ये सर ऑसम प्लानिंग है ना, कि 60 लोग भी अपनी क्राइटेरिया के स्मॉल क्राइटेरिया को अपनी इनकम को सेट करने के लिए लोग करते हैं सर, तो समथिंग $2 लाख का बिजनेस होता है, 1,80,000 हो, और कम से कम तो 20% सर बाकी और छोटे मोटे मिलाकर के हो जाएगा। तो 2 लाख की स्टेकिंग प्लस में मैजिक बॉक्स में एवरी 10 डेज में 20% का इंक्रीजमेंट, सर ये दोनों इतना ज्यादा कंट्रोल करके रखेगा कि सबमिट में सर सप्लाई जो है बाहर में उस लेवल का आएगा ही नहीं जहां से हमारा कैंडल से लगातार डाउन में जाएगा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन जाना बहुत जरूरी है सर, नहीं तो फिर क्या होता है कि उस सुविधा को लोग अधिकार समझ लेते हैं और फिर उसका गलत इस्तेमाल लोग करते हैं, फिर हमारी मेहनत के ऊपर पानी फिरता है सर। तो खैर वैसा भी करने सर हमें नहीं लगता कि अब वो झेलना पड़ेगा जो हम लोगों ने सर कर दिया। तो यहाँ सर कोई पुरानी गलती नहीं होगी आयुष जी, जितनी गलतियां पुरानी हुई हैं हम तो मतलब उसमें से कुछ भी पुरानी नहीं होनी है। जैसे अगर यदि पुरानी करनी होती तो अभी कल मैं आपको आके बोलूंगा कि डेली कैंडल ग्रीन बनेगा, ये पुरानी गलती है। डेली कैंडल ग्रीन बनाना मतलब समझिए कि डेली कैंडल ग्रीन बनाना मतलब कि आप समझिए कि मौत को दावत देना है। तो डेली कैंडल ग्रीन नहीं बन सकता। हाँ, ये है कि हमारा वीकली ग्रोथ रहेगा डेली कैंडल ग्रीन का सर, जैसे जहाँ पर कम्युनिटी इन्वॉल्व हो और जो कम्युनिटी के जरिए भी काम होना हो, तो वहाँ भी किसी प्रकार से वादे कसमें टूट जाते हैं, इसलिए नहीं करना है ना, क्योंकि सर ना तोड़ देते हैं लोग, साथ नहीं देते। अगर साथ देते सब लोग ना तो नहीं टूटेगा, लेकिन उसी में क्या होता है सब लोग वो तो सर कि यज्ञ हो रहा था और वहाँ सबको मिल्क लाना था, और एक व्यक्ति ने सोचा कि यार पानी लेके चलेंगे तो कौन सा दिक्कत है, लेकिन विचार सबका वही हो जाता है सर। तो फिर वो जो है हमारा मिशन जो है सर अनसक्सेस हो जाता है, और यही चीज हो जाता है कई बार सर। फिर भी कह रहे हैं कि 70 कैंडल ग्रीन बनी थी और वो भी रिकॉर्ड है सर, रिकॉर्ड है। अभी तक सर किसी कैंडल में सर किसी कॉइन में इतना कैंडल नहीं बना सर। हमें लगता है 13-14 ऐसा कुछ कैंडल बना है, 14 तक समथिंग, लेकिन इतना बड़ा कैंडल किसी का नहीं बना सर। तो वाकई में रिकॉर्ड है सर, और इस बात को सर अब पूरी कम्युनिटी समझ पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा हम लोगों के बीच में सर कई बार जो है सब पैसेंस 1 सप्ताह 1 महीने तक भी रखना पड़े तो सवाल जरूर उनकी होती है, बट वो पैसेंस रख के कोऑपरेट करते हैं। तो कम्युनिटी को भी पूरा धन्यवाद देना होगा हम लोगों को सर, क्योंकि आज साथ दे रही है और ये चीजें बना रहा। यकीनन सर हम लोग आने वाले 1 साल के अंदर में सर उस मिशन को कंप्लीट कर देंगे जिसका एक बड़ा सपना होता है, और
हम लोग इस बार सर मैजिक बॉक्स के माध्यम से जरूर इसको करेंगे और सबको कंपाउंड करने की जरूरत है। उसके लिए आज के डेट में जो बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है वो अगर हम सबके पास हो जाए, जैसे बहुत लोग बोलते हैं और सर कि क्या बाइनेंस में आपका टोकन लिस्ट है। मैं पूछता हूँ कि बाइनेंस में जो टोकन लिस्ट है उससे कितना लोगों ने पैसा बनाया, नहीं बना पाते सर। जो बाइनेंस में लिस्ट से बिल्कुल सही बात है, नहीं बना पाते सर। वही जो पैसा बनाया सर जिनकी मिशन विजन अच्छी थी और उनकी इन्फॉर्मेशन बाइनेंस में जाने से पहले मिला और उन्होंने क्वाइन को ग्रैब किया, बाय किया, तब जाकर के बनाया सर। आज हर वो क्वाइन का स्थिति इतनी डेंजर है, इतनी बुरी है सर कि एक बार बाइनेंस में गया और हाइप क्रिएट की, आज सब एक्सचेंज पे लिस्ट है, लेकिन उसके बाद सर डाउन टू डाउन, डाउन टू डाउन, है ना, लोअर मतलब लोअर हाई बनाते हुए सब लो की ओर जा रहा है। तो मतलब जो है सो वो चीजें नहीं है, हमें समझना होगा। आज हम सबका जो मैकेनिज्म है इससे हमें साफ साफ है कि आने वाले टाइम में हमेशा हमारा सप्लाई दो रूपों में कंट्रोल होता जा रहा है। एक पार्सलिंग कंट्रोल हो रहा है स्टेकिंग के जरिए, जो हमें एक बार में सेलिंग आना था वो धीरे धीरे आता है, जिसमें 6 साल और 16 साल लगता है। और परमानेंट जो सप्लाई वो कम्युनिटी बेस्ड बर्निंग हमारा है सर, ये दुनिया का सबसे डिफरेंट है। अभी शिबा इनू सर जब अपना लॉन्च किया था 2020 में तो लगभग 1000 ट्रिलियन था उनकी सप्लाई। तो उसके बाद सर ऊपर जाना था और ऊपर गए भी और हाइप क्रिएट हुआ और उसके बाद हमसे गए भी, फिर उसके बाद वहां से फिर सेलिंग बढ़ने लगा तो बर्निंग का गुहार किया। तो सिस्टम के पास जो अपने था उन्होंने बर्न किया, तो आज 589 ट्रिलियन है उसकी सप्लाई। लेकिन कम्युनिटी में जो चला गया चिल्लाते रहते हैं सर कि बंद करो भाई, लेके जाना ऊपर, कोई नहीं बंद करते सर। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम ही ऐसा है सर कि कम्युनिटी बर्न करे ना करे सर, उनकी ग्रोथ पर ऑटोमेटिक बर्न होना, और वो भी नुकसान में नहीं, ग्रोथ के ऊपर। तो मतलब यहाँ पर कम्युनिटी के लिए और सिस्टम के लिए, दोनों के लिए सर बहुत ही शानदार है। इसलिए हमारा मिशन जो है पूरा होना बिल्कुल सुनिश्चित है। और ये बातें जिनको समझ आ जाएगी सर वो डे नाइट मतलब हमेशा वो डेडिकेशन देंगे सर, और हर बार हर प्राइस को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में वो ग्रैब करेंगे और लगातार क्वांटिटी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो क्वांटिटी हमारे पास स्टैकिंग के रूप में रहेगा, कंपाउंडिंग के रूप में जो बढ़ता रहेगा, तो वही क्वांटिटी जो है आने वाला 2 साल और 5 साल के बाद भी हमें सर काम आने वाला है। क्योंकि हम लोग भी सर बहुत सारा टोकन को रख के देखे, आज कुछ नहीं है सर। मेरी हिस्ट्री रही है सर कि मतलब मेरे एसेट सर मतलब 1.5 करोड़ तक गए हैं 3-4 महीनों में, हालांकि बेच नहीं पाया, है ना, और जो बेच पाया उसने भी बहुत कुछ किया, लेकिन आज सर नहीं है, क्योंकि लगातार उसके बाद जो हिस्ट्री बनी सर मतलब कई रूपों में बहुत खत्म हुआ। आज मैं पिछले 2 साल से सर नहीं हूँ ओपन मार्केट में, कभी नहीं हूँ, बस ऐसी थोड़ा बहुत कभी किसको क्वाइन को खरीदा ऐसे, तो फिर भी उसको देख रहे थे, एटलीस्ट उसे लॉस में सेल करना पड़ा। तो आज जो हमारा सारे एक्सचेंज खाली है, मैं एक्सचेंज में अब कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, बस सीधा चल रही है। और हम लोगों का बाइंग सेलिंग ज्यादातर होता भी है सर तो अपनी कम्युनिटी के रूप में, बस उस एक्सचेंज है जिसको शेयर करके दिखाना होता, चाहे हमारा समिट वहाँ पे है, उसी के जरिए हम लोग रखे हुए हैं। और उसमें भी जो है अभी MXC को ही कर रहे हैं, हालांकि सारे एक्सचेंज को करने से ज्यादा बेहतर है। और ये चीजें हो रहा है सर। तो आज हम लोग नॉलेज रख करके भी जो है सो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें मार्केट मौका उस लेवल का नहीं दे रहा है। और हम जहाँ जब सेफ जोन में हैं, अबला अच्छा बात बोलते हैं सर कि एक बैंक ऐसा करने का क्या, हम डेली पे अगर कंपाउंडिंग के तहत हम अमाउंट को अगर सेट करते जाते हैं तो हमें तो पैसा आज भी चाहिए, 5 साल के बाद 10 साल के बाद दुनिया से जाने के बाद भी चाहिए। तो हम ओपन में रखेंगे सर तो पैसा बच ही नहीं सकता, क्योंकि एक दिन वो बढ़ सकता है तो एक दिन में रातों रात में खाली हो सकता है। और ये कई बार हम सब लोगों ने देखा है कि एक ही दिन के अंदर में ऐसा आता है कि जो 2-2 साल 3 साल 5-5 साल 10-10 साल से हैं सब, उनको भी आत्महत्या करने का नौबत आ जाता है। तो हम ऐसा गलती क्यों करें। तो हमें सर स्टेकिंग के जरिए चलना है, जहां से सर धीरे धीरे हाँ कंपाउंड करेंगे 50% और 50% सेल करके अपनी जरूरतों को पूरा करते जाएंगे, तो हमारा पैसा भी कैश होते जाएगा और क्वांटिटी भी बढ़ते जाएगा, जो सर हमें हमेशा काम आएगा। तो ये सारा चीजें है सर, और इसी को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। और मैं भी सर सभी लोग फॉलो कर रहे हैं, और अपने टीम में सर 30 से 50 लोगों की संख्या होती है मॉर्निंग सेशन में। एवरीडे हम लोग कुछ न कुछ चर्चा करते हैं, और धीरे लोग जो चीजों को सर एक्सेप्ट किए, और कभी लोग पूछ हैं सर, और इसी को कंटिन्यू करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अभी अपने टीम से लगभग सर 3-4 लोग जो है सो अपनी क्राइटेरिया को भी कंप्लीट कर लिया है सुपर 60 के लिए, और हम सभी लोगों का इसी प्रयास है सर। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई जिनको आपने सुपर 60 क्वालिफाई कराए। जी थैंक यू सर। तो वही है सर, बाकी सब लोग ठीक हैं, और जो टीके हैं सर उनके पास सब कुछ होगा, और धीरे धीरे सब हो रहा है सर। बिल्कुल आयुष जी, तो आपकी बातों में 2 चीजें जो निकल के आई हैं वो बहुत ही परफेक्ट, बहुत सारी बातें आप कही, अपना एक्सपीरियंस शेयर किए,
पहली बात ये कि हम लोग का मैकेनिज्म क्रिप्टो में सबसे बेहतरीन मैकेनिज्म है। इससे बेहतरीन मैकेनिज्म क्रिप्टो में किसी के पास नहीं है। आप आइए ओपन डिस्कस करते हैं। इससे बेहतरीन मैकेनिज्म किसी के पास किसी क्रिप्टो में नहीं है दुनिया में। दूसरा ये है कि इन्वेस्टमेंट का जो प्लानिंग हम लोगों ने किया है अपने लोगों के साथ, वो बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग किया है। जो लोग उसको फॉलो करेंगे उनके लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कि जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं या जो भी आप कमाते हैं, उसका 50% आप अपनी ज़रूरतों को और अपनी चाहत को या फिर अपने ज़रूरत जहाँ से लाए हैं वहाँ के लिए आप 50% निकालिए और 50% अपना कैपिटल इंक्रीज करने के लिए पुनः लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका धीरे धीरे आपकी ज़रूरतें भी पूरी होती जाएंगी और आपका कैपिटल भी कंपाउंड होके धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। एक टाइम पे जो बड़ा हुआ कंपाउंड कैपिटल होगा उसका 50% जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो आपके लिए बहुत बड़ा होगा, जो कि आपके इन्वेस्टेड अमाउंट से भी ज्यादा बड़ा होगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा ना, उसको आप हर महीने उससे ज्यादा खाली कर रहे होंगे, फिर भी आपके पास एक बहुत बड़ा कैपिटल होगा, बहुत बड़ा कॉर्पस होगा। वो कैसे बनेगा? वो ऐसे बनेगा कि जो भी प्रॉफिट निकल के आ रहा है इनकम के रूप में, डीपीआर के रूप में, उसका 50% अपना पुनः स्टेक कर देना, पुनः लगा देना, जिससे कि आपका कैपिटल बढ़ जाएगा और 50% निकाल के अपनी जरूरतों को पूरा कर देना। तो जिससे कि आपको कभी ये पछतावा नहीं होगा कि ये रेट पे अगर हम निकाले होते तो हमें अच्छा पैसा मिल जाता, या फिर ये पछतावा नहीं होगा कि यहाँ सब निकाल दिए, थोड़ा अगर हमारा बना रहता तो हमें बड़ा अच्छा फायदा देता। तो ये जो 50% का प्लान है ना, 50% 50% का प्लान, ये बहुत ही जबरदस्त प्लान है। मतलब इससे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट में कोई भी प्लानिंग की ही नहीं जा सकती। दूसरा, ये जो मैकेनिज्म हम लोग का क्रिप्टो का है, इससे बेहतरीन मैकेनिज्म क्रिप्टो में कोई हो ही नहीं सकता। कि सप्लाई ज्यादा है, लोगों के पास क्वांटिटी ज्यादा जाएगी, तो एक टाइम के बाद हमें सीबा की तरह रिक्वेस्ट नहीं करना होगा कि भाई सभी लोग थोड़ा थोड़ा बर्न कर दीजिए, थोड़ा ऊपर जाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या है कि ऊपर जाएगा तो बर्न हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो बर्न हो जाएगा। फिर यहाँ के क्या करना, यहाँ पर तो बस भैया जोर लगा के ऊपर चलते हैं, सिर्फ ऊपर चलने की प्लानिंग करते हैं। ऊपर कैसे जाएंगे? तो ऊपर जाएंगे तो बर्न होगा, ऊपर जाएंगे तो ग्रोथ चार्ट जाएगा, ऊपर जाएंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी। देखिए ना क्या मतलब बेहतरीन है कि ऊपर जाने से आपको वैल्यू भी मिलेगी, ऊपर जाने से बर्निंग भी हो जाएगा, ऊपर जाने से ग्रोथ चार्ज भी आएगा। और वो आपने बोला ना कि परमानेंट सप्लाई और टेम्पोररी सप्लाई दोनों जो है कंट्रोल होगी। परमानेंट जो है बर्निंग से होगी और टेम्पोररी जो है वो स्टेक से और मैजिक बॉक्स से होगी। तो ये बड़ा जबरदस्त मैकेनिज्म है। इस टाइप का मैकेनिज्म मैं नहीं जानता कि किसी के पास है। हम लोग अभी यहाँ पर क्यों है, या इतना समय से काम करते हुए भी यहाँ पर क्यों है? क्योंकि हम लोगों का समिट का नाम है, समिट है ना, सुपर एमआईटी मतलब समिट। इसने अपने तमाम जिम्मेदारियों को अपने पास समाहित किया। यदि इसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसको सब फ्री कर दिया जाए, अभी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाए, ये आसमान को छू जाएगा। यदि इसको सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाए, इसके पास कौन कौन सी जिम्मेदारी है, आप लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि समिट बहुत जिम्मेदारी लेके चल रहा है। आप कितनी जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं? ज्यादा आप अपने बीवी बच्चे माता पिता भाई बहन, लेकिन समिट जो है वो 2-3 पीढ़ी की भी जिम्मेदारी पीछे लेके चल रहा है। पीछे के जो काम किए गए ना, कांड जो काम कांड में बदले उनकी भी जिम्मेदारी समिट लेके चल रहा है। तो समिट बहुत ही पावरफुल है, बशर्ते ये सप्लाई मार्केट में ज्यादा के साथ साथ जिम्मेदारी भी इसके पास ज्यादा है। तो जो ग्रोथ है वो सुपर है सर। आप यहाँ से अगर समिट की उड़ान को देखना चाहते हैं ना, समिट उड़ान को, तो सिर्फ जिम्मेदारियों को एक बार हटा कर देखिए समिट कहाँ उड़ेगा। और वैसे भी जिम्मेदारियों के साथ भी अगले 2-3 महीने में ये अपने आप को बैलेंस कर लेगा। मतलब एक तरीके का ऐसी रिकवरी कर लेगा अपने आप की कि जो जिम्मेदारी होते हुए भी जिम्मेदारी का लोड ज्यादा नहीं रहेगा और अच्छा खासा ग्रोथ देगा। तो सर इससे बेहतरीन, मतलब इससे अच्छी प्लानिंग नहीं की जा सकती है, इससे बेहतरीन मैकेनिज्म नहीं बनाया जा सकता है, और वर्किंग की और सभी लोगों को सुरक्षित लेके चलने की भी प्लानिंग नहीं की जा सकती है। इसके अलावा कुछ भी देखिए, बहुत से लोगों का सिस्टम बंद होता है। वो लोग क्या करते हैं कि एक नया कॉइन बनाते हैं और वहां पर लोगों को देके स्टेक कर देते हैं और बोलते हैं कि ये ले लीजिए और बढ़ेगा तो आपको फायदा मिलेगा। आज तक इस तरीके से दिया गया किसी को
स्टेक किसी का बढ़ा नहीं सर आज तक। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ना कम्युनिटी काम करती है और ना ही जो है वो सिस्टम काम करता है। तो वो स्टेक देने का मतलब अपने ऊपर से जिम्मेदारी वो खत्म करते हैं और बाकी देनदारी खत्म करते हैं, जवाबदेही खत्म करते हैं और बाकी सबको खत्म करते हैं। बिल्कुल सर। तो ऐसा हम लोगों का नकल मार के, हम लोगों का कॉपी करके बहुत से सिस्टम ने ऐसा किया भी, लेकिन वहां पर रिटर्न के रूप में किसी को प्रॉफिट नहीं जा रहा। रीजन बस ये है, जा नहीं रहा वो अलग मैटर है, जाने की संभावना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक कम्युनिटी काम नहीं करेगी, जब तक सिस्टम काम नहीं करेगा, जब तक टोकन आपका एक्टिव नहीं रहेगा, तब तक आपको रिटर्न नहीं दे सकता। तो हम लोगों के साथ बहुत कुछ प्लस है सर, और इस प्लस में स्टेकिंग तो हम लोग का मैकेनिज्म अच्छा था ही, बर्निंग अपना अच्छा मैकेनिज्म था, ग्रोथ अपना अच्छा मैकेनिज्म था, ग्रोथ सिस्टम को चलाने के लिए, ताकि ऐसा दिन ना आ जाए कि सिस्टम के पास ही सबमिट ना रहे, तो पता चलेगा किसके ऊपर प्लानिंग करेगा सिस्टम, क्या आपको देगा। तो सिस्टम जब आपको देने के लिए नहीं रहेगा तो प्लानिंग करना खत्म कर देगा ना, बंद कर देगा। तो मतलब इससे बेहतरीन चीजें नहीं की जा सकती जितनी बेहतरीन हुई है। बस इनके ऊपर क्या है, अभी सर जो अपना मार्केट मतलब अपना कॉइन है, तो उसको अपना टोकन है, उस मार्केट में जो भी पॉपुलर कॉइन बने एक टाइम, जिसको लोग जान सुन करके लोग है इस इंडस्ट्री में आए, तो उन तमाम कॉइनों का अकॉर्डिंग अगर हम थोड़ी सी कंपेरिजन भी करें, तो आज के डेट में हमारा कॉइन टोकन जो है हमारा बहुत अलग है, और कल जाकर के हमारे पास जो सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया है उसके माध्यम से बहुत ही स्ट्रांग है। आज सोलाना के ब्लॉकचेन में जो हम लोग देखते हैं सर लगभग 5000 टोकन, उसमें से अकेला अभी मैं देख रहा था कि 60% में इसकी जो है वो मतलब दिख रहा है ना, 60% मतलब ये जो चीजें हैं, और इससे हाँ इसको कोई भी व्यक्ति जाकर देख सकते हैं। आप गूगल क्रोम में जाइएगा, सोलेस सर्च करिएगा और सोलाना का जो ब्लॉकचेन इस पर क्लिक करेंगे, ये जो 111 है इसके ऊपर आप टच करेंगे, फिर व्यू अकाउंट पे जाएंगे। आप जाने के बाद सिंपल जो है आप सिस्टम प्रोग्राम पे चले जाइए, और यहाँ पर आप आते हैं नीचे, आने के बाद पोर्टफोलियो पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे 5000 टोकन है ना, 5000 टोकन अकाउंट। यहाँ पर जो है टोटली 5000 क्वाइन का टोकन है, जो कि सोलाना के ब्लॉकचेन में जो भी बर्न मैकेनिज्म लेकर आए हुए हैं, और उसमें अपना सबमिट है। और सबमिट के साथ साथ में ये दिखता है सर आज की डेट में कि 60.43% जो है अकेला है ना, ये बढ़ता तो जाएगा। हाँ ये भी और बढ़ता जाएगा सर, है ना। तो वही चीजों को समझना है कि अभी हमारी वैल्यू बहुत अप नहीं किया है, फिर भी सर हम यहाँ हैं, और हमारा जब मार्केट कैप बढ़ने लगे तो हम लोग कहाँ होंगे। इन तमाम चीजों को समझने की जरूरत है। इसके साथ में और चीजों को देखने की जरूरत है, जैसे सिब की बात होता है, तो सिब का भी आज हम लोग देखते हैं सर कि तो एक बार ही गया है जहां पर हाइट क्रिएट हुई थी, और वहीं पर फाइनेंस तक ये पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद क्या हाल है, पूरी डाउन टू डाउन है, डाउन टू डाउन है। और जो भी व्यक्ति ये सोच करके एंट्री किए थे सर, आज उनका पैसा हर जगह पे, और सारे के सारे टाइम फ्रेम में सर रेड जोन में चल रहा है आज के डेट में, जो कि अब इसके पास सर कहाँ जाएगा। क्यों होता है कि अभी हमें वहां पहुंचना बाकी है, यदि वहां पहुंच जाएंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अब ये कहाँ पहुंचेगा सर, ये जहां पहुंचना था पहुंच गया। आज बाइनेंस की सबसे बड़ी कम्युनिटी है, वहां पर भी है, तो अभी दुनिया के हर जगह हर कोने कोने में है, तो मतलब सब लोग जान गए, तो न्यू बायर्स इसके पास नहीं आने वाले अब सर, जो भी आएगा उसी में रोटेशन होगा। लेकिन हमारे पास पूरा ऑप्शन है आज खाली, जहां पर हम एक कदम बढ़ाएंगे, एक एक्सचेंज में जाएंगे, तो हमारे पास न्यू बायर्स आने का संभावना बढ़ जाता है। तो वही चीज है, साथ में इन लोगों का सप्लाई आज भी दिखता है सर 589 ट्रिलियन। इसके साथ में इसको फॉलो करने वाला सर पेपे टोकन है, जो कि आज भी बायर्स में है। इसका भी सिनेरियो सर ऐसा ही है, किसी भी टाइम फ्रेम में अपन देखते हैं सर, तो सारे के सारे टाइम फ्रेम में रेड में है, और जानने के बाद बाइनेंस तक पहुंचने के बाद जो है ऐसे ही चल रहा है ये टोकन, और ये भी हर जगह पे है। इसका भी सप्लाई अगर देखा जाए तो ये चीजें, बहुत लोगों को लगता है कि यार 2 मतलब ट्रिलियन भी इसकी सप्लाई है, बहुत ज्यादा। देखिए ना कितनी सप्लाई इन लोगों की है, 589 ट्रिलियन, 413 ट्रिलियन। तो ये चीजें भी सर हम लोगों को देखनी और समझने की जरूरत है, और आज यहीं पर देखते हैं तो हमारा भी रेड है वो थोड़ा सा है, जो कभी भी ग्रीन हो सकता है, क्योंकि एक दिन का रेड कभी भी ग्रीन में तब्दील हो सकता है, और ग्रीन जो है कभी मतलब रेड जो है वो कभी ग्रीन जो है रेड में कैंडल हो सकता है, तब्दील हो सकता है। तो ये एक दिन का कोई मैटर नहीं करता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे लास्ट 90 डेज से जहां पर सारे के सारे ग्रीन में है सर, यहाँ पर हम लोग बहुत सही चल रहे हैं, और हमारे पास भी पूरा प्लेटफॉर्म खाली है, जहां पर हम लोग एक एक स्टेप बढ़ाएंगे सर, तो हमारे पास न्यू कम्युनिटी न्यू बायर्स आएगा, तो हमें सर बाइंग वॉल्यूम, मार्केट कैप बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा। तो उसके बाद किनका बेनिफिट होने वाला, हम ये इंतजार जरूर करते हैं सर कि वहां पहुंच जाएंगे अपन,
तब जाकर के सर हम लोग वहां पर एंट्री करेंगे तो शायद हम चूक जाएंगे। आज जो भी व्यक्ति क्वांटिटी को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे स्टैकिंग के जरिए, तो आपातकालीन आने के बावजूद भी सर हमारी क्वांटिटी सेफ रहता है और वही एक दिन काम आता है और बड़ा हमें सर बनाता है। तो अमीर सर यहाँ सामने हमेशा वो पोर्टफोलियो को बर्बाद करते हैं और उन्होंने पोर्टफोलियो किस कदर बढ़ाया, मैं भी फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं भी हर किन्नों को फॉलो करना चाहिए जहां से सर आज भी आपका बेस्ट हो, कल भी बेस्ट हो। और वो जो नहीं सर इन्वेस्टमेंट करते हैं फाइनेंस सेक्टर में, तो इंश्योरेंस वाले चाहे कोई पॉलिसी, तो उसमें बड़ा अच्छा होता है कि भाई आपका कुछ हो गया तो बहुत पैसा मिलेगा, है ना। तो जीने के बाद, जीने के साथ में कम मिलता है, जाने के बाद बहुत मिलता है सर। तो हमें सर यहाँ पर जीने के बाद, जीने के साथ साथ भी मिलता है और जाने के बाद भी बहुत कुछ मिलता है यदि हम आज अपनी पोर्टफोलियो को इंक्रीज कर पाए। तो अपने टोकन में बहुत कुछ है सर और ये देखना चाहिए सबको और आज ठीक है जी, परफॉर्म करता है। बिल्कुल। सुपर 60 की प्लानिंग जो है वो इसी वजह से हो पाई थी कि अमित जी के पोर्टफोलियो को देखकर हल्ला बोल टीम ने अपनी टीम में 20 लोगों को उनकी पोर्टफोलियो का 10वां भाग, मतलब कि एक बोलते थे ना 100 करोड़ टोकन, 1 बिलियन टोकन का स्टेकिंग का हल्ला बोल टीम ने 20 लोगों का टारगेट लिया। तो मैंने ये सोचा कि हल्ला बोल टीम अगर इस टाइप का टारगेट ले रही है तो फिर हमको भी कम से कम पूरे सिस्टम से 60 लोगों को चुनना चाहिए। और तब सुपर 60 का प्रोग्राम हुआ जहां पर उनको हम 300 मिलियन टोकन हम अपने तरफ से देके स्टेक कराएंगे, तो वो जो उनका खुद का भी होगा तो वो पहुंच जाएंगे 1 बिलियन में पहुंच जाएंगे। सर आपके द्वारा जो स्टेक होगा उसकी वैल्यू मिनिमम तो $5,000 सर प्लस रहने वाला है। हम उस प्राइस तक, सिर्फ अंतिम वाले प्राइस तक ही रहते हैं। तो जी जी, क्योंकि लास्ट टाइम जो होगा सर हमारा डिडक्शन ओनली फॉर 10% होगा, तो $2,700 निकल कर आता है एक महीने का। तब तक हमारा प्रीवियस स्टैकिंग जो है, मतलब कि हम 70% को क्रॉस करके भी अप में रहेंगे, तो आफ्टर ऑल डिडक्शन सर टोटल देखा जाए तो 5 to 7,000 बनता है लोगों का। इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए है कि अगर इस कार्य को करने में अगर 1 साल हमें लगता है तो 1 साल के बाद हमारा ये इनकम हो सकता है, जहां से हमें मतलब एक आने वाले टाइम के लिए सर हमेशा के लिए एक इनकम स्टेट हो सकता है और उसे हम कंपाउंड करके न जाने हम कहां तक ले जा सकते हैं। तो ये सबको समझने की जरूरत और करने की जरूरत है, कैलकुलेशन करने की जरूरत है, कैलकुलेशन। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो साथ में अभी तो 200% का जो ऑफर मिल रहा है लोगों का, मतलब एक इंटरनेशनल ट्रिप के जरिए लोग कैलकुलेशन करेंगे सर तो एंजॉयमेंट, एक जीवन का एक बड़ा सपना होता है सर, सारे सपनों में एक सपना होता है इंटरनेशनल टूर का। वो एक पूरा हो जाने के बाद भी और उसको पूरा करने के लिए हम लोग भी कई बार गए, तो देखिए सर कि कम से कम तो 1000 to 1500 का मतलब एक्सपेंस आता है। और अगर हम 1000 भी माने तो 3000 में 1000 माइनस करने के बाद जी आयुष जी, आपका लग रहा है कि नेट चला गया। तो विंध्याचल जी, हम लोग प्रेजेंटेशन कर लेते हैं सर। जी सर कर लेते हैं। जी जी, प्रेजेंटेशन मस्ट है, क्योंकि प्रेजेंटेशन में सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं होता, प्रेजेंटेशन में बहुत सारी बातें होती हैं जिसको रिपीट करना बहुत जरूरी है। और बाकी का जितना भी कुछ भी एरर है वो सब एरर का सिर्फ एक इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो दूर होता चला जाएगा। और हम लोग एक माइंड सेट कर लें कि 1 सप्ताह और लगभग एरर के साथ ही काम करना होगा। 1 सप्ताह में सारे एरर समाप्त हो जाएगा। बहुत सा काम चल रहा था, बहुत सा पीछे बैकअप में वर्किंग चल रही थी, एक एक करके स्मूथ हो रहा, मतलब एक एक करके क्लियर हो रहा। तो 1 सप्ताह और इन्हीं एरर के साथ जो एरर चल रहा वर्किंग करना होगा। तो प्रेजेंटेशन कर लेते हैं, प्रेजेंटेशन के बाद फिर जो है डिस्कस करते हैं। जी सर। जी जी, जी नमस्ते। जी नमस्ते। वॉइस में थोड़ा सा ब्रेक हो रही है सर, एक सर 1 मिनट दीजिए मुझे। जी जी जी, तो आइए जी आगे। जी जी सर, जी हाँ वो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया ना।
नहीं ठीक है सर, अब प्रेजेंटेशन की ओर हम लोग चलते हैं। वो भी बहुत सही है, क्योंकि प्रेजेंटेशन से क्या होता है कि हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से सारे चीजों को जान पाते हैं, और कभी भी मौखिक होता है तो आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे हो जाता है ना। तो प्रेजेंटेशन हम लोगों को जरूरी है सर, और वहां पर हम लोग सारे चीजों को समझ पाते हैं, इसलिए जो भी। और प्रेजेंटेशन सर सफलता का एक बड़ा मूल मंत्र है। जो प्रेजेंटेशन के माध्यम से कोई वैसे व्यक्ति भी सफल हो सकते हैं जिनको सर प्रेजेंटेशन करने नहीं आता, दैट मींस प्लान देने नहीं आता है। बस वो इतना बोल दे कि भाई ये कम्युनिटी बहुत सही है, बहुत सही प्रोजेक्ट में काम हो रहा है, लंबे टाइम से लगे हैं लोग, लगे रहते हैं, डेडिकेशन देते हैं, आप आइए यहाँ आपके लिए बहुत बेहतर होगा, इतना बोल करके ले आए सर तो बहुत सही होगा। क्योंकि खुशी में हम प्रेजेंटेशन जो कर रही है बहुत ही शानदार तरीके से, और दुनिया का सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं मांगता हूँ जो व्यक्ति सर इस लेवल का एजुकेशन को डिलीवर करते हैं, क्योंकि इसमें सारा कामयाबी छुपा हुआ होता है। तो बहुत सही है, और ये होना चाहिए सर। हम लोग को भी जो है सो एक्सपीरियंस वहीं से मिलता है। आज प्लस में क्या होता है कि लोगों को मतलब जो भी सीखते हैं उसे डिलीवर करना चाहिए लोगों के बीच में, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए आपको प्लानर बनना होगा। जब मतलब इस इंडस्ट्री में वही सफल नहीं है सर जो व्यक्ति प्लान नहीं करने आता, जिनको शो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शो करने आ गया तो कितने लोग ना बोलेंगे, फिर ना जितने भी लोग बोलेंगे सर हम हार नहीं मान सकते। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम निर्भर रहते हैं अपने स्पॉन्सर के ऊपर, अपलाइन के ऊपर। और सेकंड टाइम आपका नेट चला गया। चलिए, बिल्कुल। उसी में जिनको प्रेजेंटेशन नहीं आता उनका सफल होना थोड़ा सा मुश्किल होता है इस इंडस्ट्री में। फिर भी यदि आप को प्रेजेंटेशन मिल रहा है तो आप लोगों को उस प्लेटफॉर्म पे भेजकर सफल हो सकते हैं। तो ठीक है खुशी मैम, आपका नेट यदि प्रॉपर हो गया हो तो फिर हम लोग एक बार प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। जी सर, बिल्कुल सर। तो सर सबसे पहले आपको नमस्ते। जी नमस्ते। तो सभी कम्युनिटी मेंबर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, स्टेकिंग किया है तो जबरदस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के जूम सेशन में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जो लोग इंडिया से जुड़े हैं उनका भी, जो इंडिया के बाहर नेपाल, पाकिस्तान, यूके, यूएस, यूएई, अन्य कंट्रीज से जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम खुशी है और मैं मुंबई से हूँ, और मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया था नेटवर्क मार्केटिंग से, और मुझे बताने में कोई आपत्ति नहीं है कि समिट के माध्यम से मैंने अपने करियर का रीस्टार्ट किया है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो फ्रेंड्स आज पहली बार जूम में आए हैं उन्हें मैं बताती चलूं कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो दो टॉपिक से रिलेटेड होता है। पहला होता है स्टेकिंग और दूसरा होता है मैजिक बॉक्स। तो आज हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा इकोसिस्टम का ये जो वो मेन प्रोजेक्ट है वो क्या है, कैसे है और किस तरह से इसको किया जाएगा। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ, और ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन आप सभी को से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अपने माइक पे ध्यान दीजिएगा, और ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन कोई भी हैंड रेज मत कीजिएगा। प्रेजेंटेशन के बाद हैंड रेज आपका लिया जाएगा। अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसे जरूर लिया जाएगा, पर शर्त ये है कि आपको आपके नाम से आना होगा और वीडियो पे आना होगा। तो आप हैंड रेज प्रेजेंटेशन के बाद ले सकते हैं। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। विंध्याचल सर, आप मुझे प्लीज बता दीजिएगा अगर मेरी स्क्रीन प्रॉपर तरीके। थैंक यू सो मच सर। जी मैम, आपका स्क्रीन शेयर होगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सर प्रॉपर तरीके से हो रहा है? जी ओके है, एकदम ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करेंगे हम। वेलकम टू समिट द फ्यूचर ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड वेल्थ। फ्रेंड्स, 20 से 25 मिनट का हमारा प्रेजेंटेशन रहेगा, और इस प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए आप अपना प्रॉपर टाइम मुझे देंगे, ताकि मैं एक एक स्लाइड के माध्यम से, एक एक पॉइंट के माध्यम से आपको हमारे प्रोजेक्ट की सारी जानकारी दे सकूं। और आप सभी लोगों से, आप सभी नए लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग अपने साथ एक पेन और पेपर जरूर कैरी कीजिएगा, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से दी जा रही है आप उनको नोट डाउन करेंगे। जो समझ आता है वेल एंड गुड, जो नहीं समझ आता है आप उन सभी पॉइंट को नोट डाउन करके रखेंगे, ताकि वो सभी पॉइंट को उनके साथ बैठकर डिस्कस कर सके जिन्होंने आज के जूम सेशन में आपको इनवाइट किया है।
तो चलिए फ्रेंड्स आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं हमेशा डिस्क्लेमर से। डिस्क्लेमर से हम स्टार्ट क्यों करते हैं? हालांकि डिस्क्लेमर के बारे में हर किसी को पता होता है कि उसमें क्या लिखा हुआ होता है या क्या छुपा हुआ रहता है, लेकिन हम डिस्क्लेमर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं ट्रांसपेरेंसी पे। हम ट्रांसपेरेंसी पे विश्वास क्यों करते हैं? ये जो ट्रांसपेरेंसी है वो हमारे नेचर में किस तरह से आया है, क्यों आया है? इसलिए आया है क्योंकि हमारे सीईओ सर भी ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव करते हैं, क्योंकि उन्होंने चाहे उनकी पर्सनल लाइफ हो चाहे उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो, उन्होंने हर चीज यहाँ पर शेयर किया है और उसी ट्रांसपेरेंसी का नतीजा है कि आज हमारे पास इतनी प्यारी, इतनी मजबूत, इतनी बड़ी कम्युनिटी है। तो इसीलिए हम भी ट्रांसपेरेंसी के मामले में हमारे सीईओ सर को फॉलो करते हैं और इसीलिए इस पर्चे पे इतना चर्चा करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज भी हम इसी पर्चे की चर्चा से शुरुआत करेंगे और इस पर्चे पे साफ और कट टू कट ये लिखा हुआ है कि प्रेजेंटेशन सिर्फ जानकारी के लिए है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है और ना ही हम किसी खास इन्वेस्टमेंट का प्रचार कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी एक हाई वोलेटाइल मार्केट है जिसमें हमारा सबमिट टोकन भी शामिल है। ये मार्केट बहुत रिस्की होता है, ये मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर जाता है तो कभी कभी बहुत तेजी के साथ नीचे भी आता है। आपका इन्वेस्ट किया हुआ फंड डबल ट्रिपल के रूप में वापस आ सकता है या फिर पूरा का पूरा फंड लॉस भी हो सकता है। इस प्रेजेंटेशन में दी गई जानकारी जरूरत पड़ने पे कम्युनिटी और सिस्टम के ग्रोथ के लिए बिना बताए कभी भी बदली जा सकती है, तो आप इसे पत्थर की लकीर समझ के ना चले। हाँ, मगर इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले सकते हैं। ये सारा कंटेंट सबमिट ऑफिशियल का और बिना इजाजत इसे कॉपी करना मना है और साथ ही साथ ये भी सूचित किया जाता है कि इस प्रेजेंटेशन के आधार पर लिए गए किसी भी डिसीजन के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्क्लेमर जो पीपीटी में दिया गया है। डिस्क्लेमर के बाद मैं अक्सर दो मिनट एक्स्ट्रा लेती हूँ मेरे उन नए साथियों के लिए जो आज के जूम सेशन में पहली बार आए हैं, क्योंकि जब उन्होंने ये पूरा का पूरा डिस्क्लेमर सुना होगा ना, तब उनका ध्यान एक लाइन पर आ गया होगा और वो लाइन क्या है कि मैंने आपको कहा है कि आपका फंड लॉस भी हो सकता है। अब भले मैंने आपको ये भी कहा है कि आपका फंड डबल ट्रिपल के रूप में वापस आ सकता है, बट मैं जानती हूँ कि आपका ध्यान यहाँ पर इसी लाइन पर होगा और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये फर्ज बनता है कि इस लाइन को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड से हमारे प्रोजेक्ट की जानकारी दी गई है। अगर आपका ध्यान यहाँ होगा तो उस जानकारी को आप कैसे समझ पाएंगे? नहीं तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि आपका फंड लॉस हो सकता है। मैंने इसलिए कहा है फ्रेंड्स क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की मार्केट वाकई में हाई वोलेटाइल है और यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ इसी मार्केट में हमने हीरो से जीरो, जीरो से हीरो लोगों को बनते हुए देखा है। इसलिए हम नहीं जानते कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आप किसी हाइप में आके किसी आप लोग प्लीज माइक थैंक यू सो मच। तो हम नहीं चाहते कि आप किसी भी तरीके के चकाचौंध को देखकर या क्रिप्टो का हाइप सुनकर आप इस इंडस्ट्री में आए और बिना जानकारी रखे आप अपना सब कुछ गवा दे, है ना। इसीलिए हम चाहते हैं कि आपको हर चीज का नॉलेज, हर चीज की जो उतार चढ़ाव हुए जो वो देते हुए वो सारा सब कुछ एक्सपीरियंस शेयर करते हुए आगे बढ़ सके, है ना। हम क्रिप्टो इंडस्ट्री में हैं, यहाँ वाकई में पैसा बनता है, यहाँ वाकई में लोगों ने कमाया है, यहाँ हमारे अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छे हैं, वो सब कुछ अपनी जगह पे सही है, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए ये भी सही है ना। बिना जानकारी के आप क्रिप्टो में क्या किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे तो आपका लॉस होगा ही होगा। और जहां तक बात है हमारे प्रोजेक्ट की ना फ्रेंड्स, तो हमारा प्रोजेक्ट भी दुनिया के हर उस बिजनेस प्रोजेक्ट की तरह है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट देनी है, जहां पर आपको एक समय देना होगा, है ना। यहाँ पे भी लॉस का फैक्टर बना रहेगा, तो हमारा बिजनेस प्रोजेक्ट भी वैसा ही है। हाँ, अगर जहां तक सेफ्टी की मैं बात करूं तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे प्रोजेक्ट के पीछे जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब के सब अनुभवी लोग हैं और उस अनुभव का ही नतीजा है कि आज हमारा प्रोजेक्ट बहुत सरल और बहुत सही तरीके से हम उसे रन कर पा रहे हैं। तो ये था मेरा डिस्क्लेमर जो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और हमारे प्रोजेक्ट को जानने की कोशिश करेंगे। मैं फिर से कह रही हूँ कि आप लोग प्लीज अपने साथ पेन और पेपर जरूर कैरी कीजिएगा ताकि जो कुछ भी यहाँ पे दिया जा रहा है वो आप उसे नोट कर सको। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और बात करते हैं इंट्रोड्यूसिंग सबमिट। सो फ्रेंड्स, सबमिट हमारा एक ऐसा पावरफुल क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो स्टेकिंग, बर्निंग और एआई ड्रिवन एनालिटिक्स से ऑपरेट होता है। सबमिट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये
कंटिन्यूसली ग्रो हो और क्रिप्टो फ्रंटियर में अपने एक नए स्टैंडर्ड्स को सेट कर सके। टोकन की कोर क्वालिटी, पावर, इंटेलिजेंस, मोमेंटम बताती है कि समिट एक हाई पोटेंशियल प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे वेयर समिट इज लिस्टेड। सो फ्रेंड्स, मैं अगर यहाँ पर टोकन की बात करूँ ना, किसी भी टोकन या कॉइन की पहचान इस बात से होती है कि वो किन एक्सचेंजेस पर लिस्ट है और उन एक्सचेंजेस की अपनी खुद की क्या वैल्यूज है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो MEXC जो है टॉप 20 में नंबर 7 पे स्टैंड करता है और हमारा समिट MEXC पर लिस्टेड है। उसके अलावा बिटमार्ट, एलबैंक, ब्रिक्स, कॉइन स्टोर, रेडियम, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, बाइनेंस वॉलेट पे भी लिस्ट है और हाल ही में हमने कॉइनबेस पे भी लिस्ट किया है समिट को। और कॉइनबेस पे लिस्ट करने का मतलब ये है कि इंडिया के लोगों के लिए काफी इजी विंडो हमने ओपन करके दिया है ताकि वो INR के माध्यम से भी सेल्फ बाय कर सके। समिट वहां से INR से भी ले सकते हैं और INR पे भी सेल कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में इसलिए में और भी बड़े एक्सचेंजेस आप देख पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और बात करेंगे वे टू इंक्रीज योर समिट क्वांटिटी, कि आप अपनी समिट क्वांटिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके दो पावरफुल वे है। पहला है समिट स्टेकिंग प्रोग्राम। इसमें आप अपने टोकन को लॉक करके रखते हैं और टाइम के साथ रिवॉर्ड अर्न करते हैं। ये स्टेबल, प्रेडिक्टेबल और लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप सेफ और स्टेडी ग्रोथ चाहते हैं तो स्टेकिंग परफेक्ट वे आपके लिए हो सकता है। दूसरा है मैजिक बॉक्स। इसमें आप साइकिल एक्टिवेट करते हो जिसमें क्वांटिटी फास्ट ग्रो होती है, टीम बिल्डिंग फास्ट होती है और इकोसिस्टम भी एक्सपांड होता है। अगर आप स्पीड और एग्रेसिव ग्रोथ चाहते हैं तो मैजिक बॉक्स बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। तो दोनों ही तरीके से चॉइस आपकी है, सेफ ग्रोथ या फास्ट ग्रोथ, या फिर आप दोनों का कंबाइंड कॉम्बिनेशन बनाकर भी आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि आप स्टेकिंग के माध्यम से मैजिक बॉक्स भी कर सकते हैं और मैजिक बॉक्स के माध्यम से स्टेकिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे समिट स्टेकिंग प्रोग्राम के बारे में। बहुत सारे लोग जो यहाँ आज पहली बार जूम में आए हैं उनके लिए स्टेकिंग शब्द नया हो सकता है। वो सोच रहे होंगे कि बात तो ठीक है, हम कर भी लेंगे, लेकिन स्टेकिंग होता क्या है। तो इसको सिंपल वे में समझेंगे फ्रेंड्स, कि जिस तरह से हम INRs में फिक्स डिपॉजिट करते हैं ना, उसी तरह हम क्रिप्टो में स्टेकिंग करते हैं, है ना। जिस तरह से फिक्स डिपॉजिट के जो रूल्स होते हैं कि एक निर्धारित समय के लिए आपको निर्धारित फंड फिक्स डिपॉजिट में डालना होता है जिसका एक परसेंटेज आपको दिया जाता है, उसी तरह स्टेकिंग में भी आपको एक फंड निर्धारित समय के लिए डालना होता है जिसके पीछे आपको निर्धारित परसेंटेज दिया जाता है। तो वो परसेंटेज कितना होता है समिट स्टेकिंग प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो इसको हम सरल वे में समझेंगे कि हमारे स्टेकिंग प्रोग्राम में जब भी आप 100% टोकन स्टेक करते हैं तो सिस्टम के द्वारा आपको एडिशनल 110% टोकन दिए जाते हैं, यानी कि टोटल 210% स्टेक किए जाते हैं। और इसके बदले में आपको 0.1% का DPR समिट क्वांटिटी के रूप में 2100 दिनों के लिए दिया जाता है। जब टोकन का वैल्यू ग्रो करता है तो आपका रिवॉर्ड भी उस हिसाब से बढ़ता है। अगर मैं इसको एक चार्ट के माध्यम से समझाऊं तो इसको ऐसे समझेंगे कि आज आपने इन्वेस्ट किया 210%, आज से जब भी मार्केट 100% की ग्रो पे जाएगा तो आपका हो जाएगा 420%, 200% की ग्रो पे 630%, 300% की ग्रो पे 840%, 400% की ग्रो पे 1050%, 500% की ग्रो पे 1320% होता है। बर्निंग की अगर मैं बात करूं तो बेसिक बर्निंग हमारे यहाँ पे 5% है और हर 10% ग्रोथ पर प्लस 2% बर्न होता है। मैक्सिमम बर्निंग 50% की कैपिंग पर है। और ग्रोथ चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो बेसिक ग्रोथ चार्ज 5% है और हर 10% ग्रोथ पर प्लस 0.5% डिडक्ट होता है। मैक्सिमम ग्रोथ चार्जेस 20% की कैपिंग पे, और ये एक छोटे से चार्जेस है जो सिस्टम को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी होता है। तो जितने भी नए लोग हैं उनके लिए मैं फिर से कह दूं कि बर्निंग ग्रोथ चार्ज आपके लिए नया हो सकता है, तो ये वर्ड भी आप लिख के जरूर रखिएगा ताकि आप उनके साथ में डिस्कस कर सके जिन्होंने आज के Zoom सेशन में आपको इनवाइट किया है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे समिट डायनामिक ग्रोथ टू वन मॉडल की। सो फ्रेंड्स, अगर इसकी मैं बात करूं तो समिट एक स्मार्ट सिस्टम यूज करता है जिसमें जैसे जैसे टोकन ग्रो करता है ना वैसे वैसे कुछ टोकन्स को बंद किए जाते हैं ताकि टोकन की वैल्यू और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये कैसे होता है, सिंपल पॉइंट में अगर मैं आपको बताऊं तो फॉर
5% हमारा बेसिक बर्निंग है। जब लोग रिवॉर्ड क्लेम करते हैं तो उसमें से 5% टोकन बर्न हो जाते हैं। जब टोकन का प्राइस 10% बढ़ता है तब एक्स्ट्रा 2% टोकन बर्न होते हैं। सिस्टम में टोकन बर्निंग का एक लिमिट सेट है जो कि 50% की कैपिंग पर है, और इस मैकेनिज्म से समिट टोकन और भी वैल्यूएबल बनता है। जितना ज्यादा ग्रोथ उतना ज्यादा बर्निंग, और यही इस प्रोजेक्ट का लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे इसके लेवल रिवॉर्ड प्लान्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर आपके फंड इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा खासा रिटर्न्स तो मिलता ही मिलता है, लेकिन अगर यहाँ पर मैं लेवल प्लान की बात करूँ ना, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा लेवल प्लान डिजाइन किया गया है। जिस दिन भी आपको ये एहसास होता है कि यार मैं तो एक बढ़िया से सिस्टम में जुड़ा हुआ हूँ जहां से एक बढ़िया सा रिटर्न मुझे मिल भी रहा है, तो क्यों ना मैं अपने दोस्त यार भाई बंधु सबको ज्वाइन कर दूं। तो जिन लोगों को भी आपने ज्वाइन किया है वो आपके लेवल 1 पर आएंगे, और जिन लोगों को आपने ज्वाइन किया है वो जब आगे किसी और को ज्वाइन करेंगे तो वो लेवल 2 पर आएंगे। और इसी तरह ये जो लेवल है ना, ये 15 लेवल तक ही चलता रहेगा, और हर लेवल पे आपको अलग अलग परसेंटेज का इंसेंटिव मिलता रहेगा। जैसे कि लेवल 1 पे 10%, लेवल 2 पे 5%, लेवल 3 पे 3%, लेवल 4 पे 2%, लेवल 5 6 पे 2%, लेवल 7 to 11 1%, लेवल 12 to 15 0.5%। और इन सभी लेवल के इंसेंटिव को लेने के लिए आपको एक डायरेक्ट लगाना कंपलसरी होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे समिट AI ट्रेडर एनालिटिक्स। ये एक ऐसा टूल है फ्रेंड्स जो ट्रेडिंग की दुनिया का ब्रह्मास्त्र है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि आजकल की दुनिया में आज हम जब अपने आसपास देखते हैं तो हर एक बंदा, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो रिटायर्ड पर्सन हो, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे वो नॉन वर्किंग हो, हर किसी को हमने देखा है कि वो अपने साथ एक एक्स्ट्रा इनकम लेकर जरूर चलता है। अब वो एक्स्ट्रा इनकम ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रख चुके हैं ना। ट्रेडिंग की दुनिया में क्या होता है फ्रेंड्स, चाहे आपको कितना भी नॉलेज हो जाए, चाहे आपके पास कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, आप नए ट्रेडर हो, आप पुराने ट्रेडर हो, एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जब अच्छे अच्छे ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें एक एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत पड़ती है ना, क्योंकि कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट हमारे अकॉर्डिंगली नहीं चलता है। मार्केट को जितना भी आप पढ़ाई कर लो, जितना भी आप रिसर्च कर लो, मार्केट हमारे हिसाब से बहुत कम चलता है ना। तो ऐसे में बड़े बड़े ट्रेडर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो एक डिसीजन ले नहीं पाते हैं कि हमें इस मोमेंट में, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो इस सिचुएशन पे हमारा जो एआई ट्रेडर है वो आपको सपोर्ट करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, वो आपको सपोर्ट करता है, वो आपको एक्सपर्ट एडवाइस देता है। कैसे जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। द एरा ऑफ इंटेलिजेंस ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूँ ना फ्रेंड्स, तो समिट वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस एआई ट्रेडिंग इकोसिस्टम है जो एस्टरफेस.ai और वर्ल्ड कॉइन की तरह इनोवेशन के साथ लीड करता है। समिट एआई ट्रेडर आपको रियल टाइम प्रेडिक्टिव इंसाइट्स देता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एआई के जमाने के सबसे बड़े टोकन यानी कि समिट की शुरुआत हो चुकी है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और हम बात करेंगे समिट एआई ट्रेडर्स। सो फिर समिट एआई ट्रेडर्स की खास फीचर्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये समिट इकोसिस्टम का सबसे पावरफुल फीचर्स है। समिट एआई ट्रेडर्स एक एडवांस सिस्टम है जो रियल टाइम में दुनिया के टॉप प्रोफेशनल ट्रेडर्स के डेटा को एनालाइज करके देता है। यानी जो मोस्ट प्रो ट्रेडर्स कर रहे होते हैं वही इनसाइट्स आपको सीधे एआई के थ्रू मिल जाते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एआई आपको क्लियरली बताता है कि टॉप ट्रेडर्स इस वक्त कौन से एसेट बाय कर रहे हैं और कौन से सेल कर रहे हैं, और मार्केट किस डायरेक्शन में मोमेंटम बिल्ड कर रहा है। मार्केट का नेक्स्ट मूव और रिस्क अपॉर्चुनिटी एआई पहले से ही आपको बता देता है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताता है कि कब एंटर करना सेफ है, कब रिस्क बढ़ रहा है और कहाँ रियल अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। ये सारी जानकारी आपको आपके फिंगर टिप्स में मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि समिट एआई ट्रेडर्स का एक्सेस स्टेकर्स के लिए कंप्लीटली फ्री है। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक्सेस का जो ड्यूरेशन है स्टेकिंग अमाउंट पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपने $100 का स्टेक किया तो आपको 1 मंथ का एक्सेस दिया जाता है, $500 पर 6 मंथ का एक्सेस और $1000 पर 12 मंथ का एक्सेस दिया जाता है। सिंपल भाषा में कहूँ तो ये कह सकते हैं कि जितने लंबे समय के लिए आपका स्टेकिंग होगा उतने लंबे समय के लिए आपको एआई सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। और ये एआई आपको ट्रेडिंग में एक पावरफुल एडवांटेज देता है जो नॉर्मल ट्रेडर्स को नहीं मिलता। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे स्मार्टर गाइडेंस। सो फ्रेंड्स, समिट एआई आपको इन्वेस्टिंग के लिए ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा एक्यूरेट और इजी गाइडेंस देता है।
समिट एआई आपको प्लान बनाने में हेल्प करता है, आपके इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करता है और आपके डिजिटल वेल्थ को ग्रो करने में सपोर्ट करता है। तो ये था हमारा स्टेकिंग प्रोग्राम का प्रोजेक्ट, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे चलेंगे और उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट का नाम है मैजिक बॉक्स 2.0। जी हाँ, बिल्कुल। फ्रेंड्स, हमारा जो मैजिक बॉक्स 1 चल रहा था ना, तो उस प्रोजेक्ट ने हमें क्या दिया? उस प्रोजेक्ट ने दिया हमें कॉन्फिडेंस, उस प्रोजेक्ट ने दिया हमें मोटिवेट करने का एक नया तरीका दिया ना। हमारी पूरी कम्युनिटी में हर एक बंदा उस प्रोजेक्ट से अच्छा खासा मोटिवेट हुआ है। मोटिवेट होने के बाद क्या किया जाता है? मोटिवेट होने के बाद एक्शन लिया जाता है, क्योंकि एक्शन के बिना मोटिवेशन और मोटिवेशन के बिना एक्शन दोनों अधूरे होते हैं। हम सिर्फ मोटिवेट रहकर काम नहीं कर सकते, या फिर हम सिर्फ एक्शन लेकर काम नहीं कर सकते, दोनों का होना बहुत जरूरी है। तो पहले प्रोजेक्ट ने हमें मोटिवेट किया। अब ये जो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है मैजिक बॉक्स 2.0, ये हमें एक्शन लेने पे मजबूर करेगा, और जब हम एक्शन लेंगे ना, तब हम सक्सेस को पाकर ही छोड़ेंगे। तो मैजिक बॉक्स 2 से हमें क्या मिलने वाला है, क्या चेंजेस आए हैं हमारे इस प्लान में, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, मैजिक बॉक्स की मिशन की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसका सिंपल सा मिशन है क्वांटिटी को इंक्रीज करना, कम्युनिटी को एक्सपांड करना और प्राइस स्टेबिलिटी को इंश्योर करना। और साथ ही साथ अगर मैं इसकी डिमांड की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसको हम इस तरह से समझेंगे कि मैजिक बॉक्स डिमांड कैसे क्रिएट करता है। जब भी कोई नए यूजर्स मैजिक बॉक्स ज्वाइन करते हैं, तो एंट्री के लिए उनको सबमिट परचेस करना पड़ता है। मतलब हर न्यू ज्वाइनिंग के साथ ऑटोमेटिक सबमिट बाइंग होती है, और हर रिवॉर्ड सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया है कि लोग सेल करने की बजाय होल्ड करना पसंद करेंगे। और जब होल्डिंग बढ़ती है, तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर कम होता है। जैसे जैसे नेटवर्क ग्रो करता है, नए बायर्स कंटिन्यूसली सिस्टम में आते रहते हैं। इसका मतलब ये कि डिमांड रुकती ही नहीं, बस वो चलती ही जाती है, जिसका रिजल्ट होता है कंटिन्यूस डिमांड, रिड्यूस सेलिंग और स्ट्रॉन्ग मार्केट स्टेबिलिटी। यही मैजिक बॉक्स का रियल पावर है। बाइंग प्रेशर क्रिएट करो, होल्डिंग को सपोर्ट करो और इकोसिस्टम को ग्रो करो। नेक्स्ट स्लाइड पे जानेंगे प्राइस ग्रोथ मैकेनिज्म के बारे में। प्राइस ग्रोथ मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूँ ना, तो मार्केट का सिंपल सा रूल है फ्रेंड्स, कि जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है, तो प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। पॉइंट ये है कि सबमिट में ये कैसे पॉसिबल है? जब भी नए यूजर्स ज्वाइन करते हैं, सबमिट बाय करते हैं, मतलब डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है। दूसरी तरफ रिवॉर्ड सिस्टम लोगों को होल्ड करने के लिए सपोर्ट करता है। जब लोग होल्ड करते हैं, तो मार्केट में सप्लाई अपने आप कम होती है, यानी कि डिमांड अप, सप्लाई डाउन। रिजल्ट क्या होगा? प्राइस अप्रिसिएशन, यानी कि प्राइस का बढ़ना। ये कोई कॉइंसिडेंट नहीं है फ्रेंड्स, ये सिस्टम का डिजाइन है। सवाल सिर्फ इतना है कि आप बैठकर ग्रोथ देखोगे या इस ग्रोथ का पार्ट बनोगे। ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। अब अगर मैं बात करूं मैजिक बॉक्स मैकेनिज्म के, स्लॉट मैकेनिज्म के बारे में, तो हम इसको इस तरह से समझेंगे कि आप शुरुआत कर सकते हैं 5 लाख सबमिट टोकन से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आप 5 लाख टोकन से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मिनिमम छोटा वाला स्लॉट है, वो 5 लाख सबमिट टोकन से बाय होता है। 10 दिन का साइकिल है, यानी कि 10 दिन आपको वो फंड होल्ड करके रखना होता है, और 11वें दिन आपको कैपिटल विथ प्रॉफिट रिटर्न मिलता है। और स्लैब्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना फ्रेंड्स, तो इसको इस तरह से समझेंगे कि अब तक हम 5 स्लैब्स की अगर बात करें ना, तो हम अब स्लैब 3rd पे चल रहे हैं। पहले स्लैब्स को समझ लेते हैं कि पहले स्लैब में हमको 5 लाख सबमिट टोकन और 1 मिलियन बाय करने का ऑप्शन दिया जाता है। दूसरे स्लॉट में 2 मिलियन और 3 मिलियन स्लॉट बाय करने का ऑप्शन मिलता है। तीसरे साइकिल में 4 मिलियन और 5 मिलियन बाय करने का ऑप्शन है, और चौथे साइकिल में 6 मिलियन और 7 मिलियन बाय करने का ऑप्शन है, और 5वें साइकिल में 8 मिलियन और 10 मिलियन बाय करने का ऑप्शन है। 2 चीज यहाँ पर समझने वाली है। पहली बात तो ये कि कोई भी यहाँ पे रश नहीं कर सकता है, यानी कि कोई भी, आप चाहे कितना भी बड़ा फंड क्यों ना अपने साथ रखते हो, आपके पास कितना बड़ा फंड क्यों ना हो, आप डायरेक्टली कभी भी 10 मिलियन, 6 मिलियन, 4 मिलियन से स्टार्ट नहीं कर सकते। आप जिस दिन से भी स्टार्ट करोगे, आपको 5 लाख सबमिट टोकन या 1 मिलियन से ही बाय करना होगा। आपको साइकिल वाइज ही आना पड़ेगा, यानी कि
साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3, साइकिल 4, साइकिल 5, इस तरह से ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। आप रैंडमली कोई भी साइकिल सेलेक्ट नहीं कर सकते और बीच में कोई भी साइकिल से एंट्री नहीं ले सकते। पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि हर साइकिल में जितना फंड फिक्स किया गया है ना, उतने फंड के हिसाब से ही आपको रिटर्न मिलेगा। यानी कि अगर मैं अभी साइकिल 3 की बात करूं तो यहाँ पर साइकिल 3 में हमें 4 मिलियन और 5 मिलियन बाय करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। आज मैंने साइकिल 3 में 4 मिलियन 4 मिलियन बाय किया तो मुझे 8% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा। कल मेरे पास बाय करने के लिए अगर सिर्फ 1 मिलियन है और मैंने 1 मिलियन बाय किया ना, तो मुझे 8% नहीं मिलेगा, मुझे साइकिल 1 का 5% मिलेगा। और अगर मैं 3 मिलियन बाय करना चाहती हूँ तो मुझे 7% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा। यानी कि हर साइकिल में जो फिक्स अमाउंट दिया गया है और फिक्स परसेंटेज दिया गया है, अमाउंट उसी अमाउंट पे आपको वो परसेंटेज दिया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और बात करते हैं कि साइकिल बॉक्सेस ग्रो कैसे होंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें इतना समझना है कि हमने 2000 बॉक्स से स्टार्ट किया था साइकिल 1 में। जब हमारा साइकिल 1 यानी कि 10 दिन का जो साइकिल है वो स्लॉट है जब कंप्लीट हो गया, तो दूसरे साइकिल में हमें 2400 बॉक्स मिले, यानी कि 2000 पे 20% ऐड होकर मिले। आज हम तीसरे साइकिल पर है 2880, यानी कि 2400 पे 20% बॉक्स ऐड होकर मिले हैं। तो सिंपल वे में समझेंगे कि करंट बॉक्स हमारी जो चल रहे हैं ना, उसी पे 20% ऐड होकर नेक्स्ट साइकिल से हमें मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी 2880 बॉक्स पर है हम, इस पर 20% ऐड होगा। जैसे साइकिल 4 स्टार्ट होगा तो वो बॉक्सेस होंगे 3456। बस इतना ही है कि करंट बॉक्सेस पे 20% ऐड होकर नेक्स्ट साइकिल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर इसके लेवल प्लान की बात करूँ ना फ्रेंड्स, तो बहुत प्यारा सा लेवल प्लान डिजाइन किया गया है जिसको बहुत इजी वे में हम समझेंगे कि 7 लेवल का प्लान है और हर लेवल पे अलग अलग परसेंटेज दिया गया है। लेवल 1 पे 2%, लेवल 2 पे 1%, लेवल 3 और 3 to 5 पे 0.5%, लेवल 6 to 7 पे 0.25% का इंसेंटिव दिया गया है। और इन सभी लेवल के इंसेंटिव को लेने के लिए आपको आपके डायरेक्ट में 7 एक्टिव मेंबर्स होने चाहिए। जी हाँ, आपके डायरेक्ट में 7 एक्टिव मेंबर्स होने चाहिए, तब जाकर आप ये पूरे 7 लेवल का प्लान इंसेंटिव आप ले पाएंगे। अब अगर इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन की अगर मैं बात करूँ ना फ्रेंड्स, जो कि हमारे लिए जानना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये कि मैजिक बॉक्स 2.0 एक फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड और कम्युनिटी ड्रिवन सिस्टम है। मतलब सिस्टम किसी एक पर्सन के कंट्रोल में नहीं है, ये नेटवर्क पार्टिसिपेशन पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, रिवॉर्ड गारंटीड नहीं है, ये सब कुछ डिपेंड करता है नेटवर्क एक्टिविटी और पार्टिसिपेशन पर। तीसरा पॉइंट, स्लॉट रिवॉर्ड तभी जनरेट होता है जब नए स्लॉट एक्टिव होते हैं। मतलब जब सिस्टम में नए पार्टिसिपेशन आते हैं तब रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अगर नेटवर्क एक्टिव स्लो हो जाते हैं तो रिवॉर्ड डिले या पॉज हो सकता है। यानी कि ये सिंपल में समझेंगे कि आज अगर हमने बॉक्स भर दिए ना तो कल हमें रिवॉर्ड मिलेगा। आज जब भी बॉक्स भरने में डिले होता है या किसी तरीके का दिक्कत आता है या टेक्निकल इश्यूज आता है या किसी भी कारणवश आज का बॉक्स अगर नहीं भरा है तो कल हमें बॉक्स नहीं मिलेगा या तो डिले हो जाएगा। सब कुछ डिपेंड करता है आज के बॉक्स भरने पे और जल्दी भरने पे। इसीलिए आप सभी लीडर से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग टीम भरने पे जरूर फोकस करेंगे, क्योंकि ये टीम ही है जो कभी भी हमारे बॉक्स को भरने से रोक नहीं सकता। इसलिए सभी पार्टिसिपेशन को अपनी अंडरस्टैंडिंग और डिसीजन के बेसिस पर ज्वाइन करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कोई फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। जी हाँ, मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि ये कोई फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। आप में से कोई भी कभी भी ये नहीं कहेगा ना करेगा कि हमने कहीं से लोन लेकर या हमने कहीं से एक बड़ा फंड लेकर इसमें लगाया है क्योंकि हमें लगा था कि ये हमारे भविष्य के लिए एक फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट साबित होगा। जी नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि क्रिप्टो में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो फिक्स रिटर्न्स पे डिपेंड नहीं करता, तो ये भी फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। तो ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। आप लोग अपनी सूझबूझ से, एक कैलकुलेशन से मार्केट को स्टडी करके, लर्न करके इन्वेस्ट कीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे समिट हैज जस्ट बिगन। सो फ्रेंड्स, ये तो बस अभी समिट की शुरुआत है। समिट अपने इकोसिस्टम को एक्सपांड कर रही है, न्यू यूटिलिटी डेवलप हो रही है, एआई इंटीग्रेशन पर काम हो रहा है, स्टेकिंग और बर्न सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है,
ये प्रोजेक्ट रुकने वाला नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाला है, इसलिए ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये फ्यूचर की आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ का पार्ट बनते जाते हैं। तो इसकी शुरुआत आज से कीजिए, क्योंकि जर्नी अभी शुरू हुई है और सफर के स्टार्ट में जो लोग जुड़ते हैं वो सफर के एंड तक रहते हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन जो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि मैंने आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड किया होगा फ्रेंड्स। और साथ ही साथ मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि मेरा नाम खुशी है और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। बस एज अ प्रमोटर, एज अ प्रेजेंटेटर मैं आपको इतना एडवाइस देना चाहती हूँ कि किसी भी मार्केट में या किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपकी खुद की एक समझदारी, आपकी खुद की एक मार्केट रिसर्च होनी चाहिए, ताकि आप कहीं पे भी किसी भी चीज में आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आपके साथ ना हो। क्योंकि क्रिप्टो में कहीं कहीं पे हमें ये बहुत सारी चीजें देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोगों के मन में एक चीज चलती रहती है कि क्रिप्टो धोखा है या मौका है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी लर्निंग सही नहीं है तो ये आपके लिए धोखा हो सकता है, लेकिन अगर आपकी लर्निंग सही है तो इससे बड़ा आपके लिए कोई मौका हो ही नहीं सकता। जो कुछ भी मैंने आपको कहा है वो बात कितनी सही है? क्या हम सिर्फ पीपीटी बताते हैं, सिर्फ हवाई बातें करते हैं? जी नहीं, मैंने जो कुछ भी आपको पीपीटी के माध्यम से बताया वो एक एक बात सही है। और इस बात को सही साबित करने के लिए हमारा एक टेक्निकल सेशन चलाया जाता है, जो पंकज सर के द्वारा किया जाता है बहुत ही शानदार तरीके से। क्योंकि वो एक एक चीज आपको इतनी क्लियरली बताते हैं ना कि पीपीटी देखने के बाद, उस सेशन को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई सवाल बचता नहीं है। यदि फिर भी अगर कोई सवाल बच जाए तो आप उनके साथ में बैठ के क्लियर कर सकते हैं, जिन्होंने आज के सेशन में आपको इनवाइट किया है। सो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से इतना ही था। मुझे अब तक के सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट विश करना चाहती हूँ, और साथ ही साथ हमारे कम्युनिटी के एक होनहार लीडर हैं चंदन सर, उनको उनकी शादी की ढेर सारी मुबारकबाद, और विनोद सर आपको जन्मदिन की ढेर सारी मुबारकबाद। थैंक यू सो मच सर। मनी सर, ओवर टू यू सर। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। और सेम वही एनर्जी के साथ आपने पूरा प्लान और शो किया, तो थैंक यू सो मच मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए साथियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने जाना हमारा प्लान प्रेजेंटेशन पीपीटी के माध्यम से, खुशी मैम के माध्यम से। और अब चलते हैं हम लोग इसी का दूसरा पार्ट, जिसे हम कहते हैं टेक्निकल पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पार्ट जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी तक आपने देखा सबमिट को, मैजिक बॉक्स को और एआई के बारे में, किस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, किस प्रकार से इसकी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो उसको बताने के लिए हमारे बीच में ऑफिसर हैं और पंकज जी हैं, जो कि लगातार अपनी नॉलेज से पूरी कम्युनिटी को एजुकेट करते हैं, बताते हैं किस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको एक बेहतरीन लर्निंग मिलेगी। सो पंकज सर, नाउ ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मनीष सर, एंड बहुत बहुत धन्यवाद खुशी मैम आपको इतना शानदार प्रेजेंटेशन के लिए। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंकज कुमार, मैं झारखंड से हूं, और अभी तक जो आपको खुशी मैम ने जो प्रेजेंटेशन दिखाया वो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर आधारित था, जहां पर आपने सबमिट का स्टेकिंग और मैजिक बॉक्स के बारे में समझा, जहां पर कि हम स्टेक करते हैं और उसका 210% किस प्रकार से टोकन मुझे निकल के आएगा, वो कुछ चीजें मैं सीधा आपको लाइव दिखाऊंगा। और सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अगर आपने अपनी कीमती समय दिया है तो कुछ पाने के लिए और कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। पहला चीज कि अगर आप पहले भी कभी कोई प्रेजेंटेशन सुने हैं और अगर आपके मन में कुछ पहले से चल रहा है कि ये एक फिक्स रिटर्न देने वाली चीजें हैं, तो वो धारणा को आपको छोड़ना पड़ेगा। और ये बिल्कुल रियल जो क्रिप्टो है उसके आधार पर है। और आइए मैं आपको स्क्रीन शेयर करके कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। अगर आप इधर उधर देख रहे हैं तो पहले आप स्क्रीन की तरफ आ जाइए, क्योंकि अगर ये आपसे मिस हो जाएगा तो आप रियल चीजों से एक रियल एजुकेशन से वंचित रह जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने जो इस इंडस्ट्री में सीखा है, मैंने अपने अपलाइन मिस्टर आयुष रंजन सर के द्वारा और कोर टीम के द्वारा, जो इस कम्युनिटी के द्वारा मैंने सीखा है, और जिससे मैंने के भी अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी बहुत वृद्धि ला पाया है, वो ये एक सबसे बड़ा इस सिस्टम का हिस्सा है। और यही एक ऐसे सिस्टम है जहां पर रियल एजुकेशन आपको दिया जाता है। तो सबसे पहला, हम जिस
इंडस्ट्री में काम कर रहा है। ये हाईली वोलेटाइल है। क्रिप्टो इंडस्ट्री दुनिया की सबसे उतार चढ़ाव वाली व्यवसाय है और उसमें से बहुत ज्यादा प्रॉफिट लेने के लिए कभी कभी छोटी बहुत लॉस भी देखना पड़ सकता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब आइए हम बात करते हैं, हम जहां हैं अभी सबमिट। तो सबमिट का क्या मैकेनिज्म है, क्यों सबमिट के पीछे पूरी दुनिया दीवानी हो रही है, इसके लिए मैं सीधा आपको ले चलता हूं। कुछ ऑफिशियल लिंक अपने पास है, जैसा कि शुरुआत में ही प्रेजेंटेशन में मैम ने आपको दिखाया कि कोई भी टोकन, कोई भी क्रिप्टो, ये इस बात से पता चलता है कि ये कितने बेहतरीन है, कि वो कितने बड़े और कितने नंबर 1 के एक्सचेंजों पर लिस्टेड। तो करीब 950 के एक्सचेंजों में से 10 नंबर के अंदर एक्सचेंज आता है MEXC, और उस पर हमारे सबमिट लिस्टेड है, जहां पर इस समय में भी लोग जितना चाहे उतना बाय कर सकता है और जितना चाहे उतना सेल कर सकता है। इसके अलावा हम कोई भी चीज रिसर्च करते हैं तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो ये आप देखेंगे तो ये हमारी सबमिट की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो आपको स्क्रीन शेयर हो रहा होगा। इसके बारे में आप जाकर पूरा रोड मैप आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ले चलता हूं क्रिप्टो का जो क्या बोल सकते हैं कि पूरा कॉइन मार्केट कैप, जहां पर हम दुनिया के हर एक क्रिप्टो कॉइन का भविष्य देख सकते हैं, या कब स्टार्ट हुआ है और क्या प्राइस चल रहा है, क्या होने वाला है, वो देख सकते हैं। तो जैसे कि आप सिंपल देखेंगे, यहाँ हमारा सबमिट खुला हुआ है और सबमिट का ये आज का लो है और आज का हाई भी अभी चल रहा है। इसके अलावा ऑल टाइम लो और ऑल टाइम हाई भी यहाँ पर चल रहा है। टोटल सप्लाई सबसे बड़ी चीज होता है क्रिप्टो के अंदर में, कि इसकी सप्लाई निर्धारित रहती है और इसका 2.1 ट्रिलियन यानी 2100 बिलियन टोटल सप्लाई है। और इस सप्लाई में से हर रोज टोकन जो है एक लंबे समय के लिए स्टेक होती है, लॉक होती है। इसके साथ साथ स्टेक के साथ मैकेनिज्म है कि जब हम उसको अपने फंड को क्लेम करते हैं तो वहां पर बर्न में जाता है, ग्रोथ फीस कटता है। वो सारी चीजें मैं अभी आपको लाइव शेयर करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले सबमिट का अगर देखेंगे तो 7 दिन के अंदर भी प्रॉफिट है, 30 दिनों में अच्छा खासा 66% का रिटर्न है, 90 दिनों में भी रिटर्न है। तो ये एक लॉन्ग टाइम में कोई भी क्रिप्टो को थोड़ा पेशेंस के साथ लॉन्ग टाइम रखने के बाद हम उसका एक शानदार रिटर्न ले सकते हैं। इसको मैं और अच्छे से आपको समझा सकूं तो इसके लिए मैं 1-2 उदाहरण लेता हूं। चलिए, मैं एक बड़े से जो आज के दिन में सब लोग कहीं ना कहीं किसी न गली मोहल्ले, रोड पर, सफर, एयरपोर्ट, हर जगह सुनते रहते हैं कि भाई बिटकॉइन बिटकॉइन बिटकॉइन। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि जो बिटकॉइन एक समय में इसकी जो प्राइस, वो बिटकॉइन की प्राइस 0.061 डॉलर के रेट में प्राइस था, और ये प्राइस था सन 2010 में। आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 2010 के अंदर में 0.015 इसका रेट पहुंच गया था, यानी कि एक तोसी में चला गया। और जिन्होंने उस समय में इसको बाय कर लिया होगा, अब आप सोच सकते हैं कि उस समय में 0.01 0.05 या 6 प्राइस था, तो उस समय में अगर कोई 10,000 रुपए का लेके रखा होगा तो आज उसकी कितनी प्राइस हो सकती है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर अभी कैलकुलेटर करके दिखाऊंगा। इसके बाद दूसरा लार्ज टोकन था, वो इथेरियम है, सोलाना है, BNB है, ऐसे बहुत सारे कॉइन। लेकिन उसी कड़ी में जो मैकेनिज्म उसके अंदर है, जो मैकेनिज्म इथेरियम के अंदर है, सेम मैकेनिज्म हम आज सबमिट के अंदर में है। लेकिन क्या है कि दोस्त, 2010 में ये मौका आपको शायद मिला था, आपने नहीं पकड़ पाई अपॉर्चुनिटी। 2014 में फिर आपको देखिए ये 15 के अंदर में 0.05 डॉलर का ये इथेरियम शायद मौका मिला था, आज के दिन में $100 पर है, यानी करीब करीब 1,90,000 के टच में है। ये भी आपसे मौका निकल गया। इसके बाद भी मौका आया, 2015 में BNB आया, 17 में 18 में BNB आया, फिर 20 में सोलाना आया। ब्लॉकचेन पे हम लोग आज काम कर रहे हैं। आइए मैं आपको सोल का दिखा देता हूँ। ये है सोलाना, और आज अभी के दिन में देखेंगे $80 पर चल रहा है। ठीक ये भी एक समय 0.05 डॉलर से स्टार्ट होकर 250 तक जाता है, और फिर देखेंगे ये मार्केट कैसे फिर $9 तक आ जाता है। तो इसी
आप वोलेटिलिटी पकड़ सकते हैं कि 250 है और फिर ये अपना है तो ऊपर भी जाता है। इसी प्रकार से सबमिट अभी आपको एक बेस रेट पर मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर आप भी कर लेते हैं तो इसके बाद ये जब उड़ान भरेगी तो ये इस ग्राफ को पार करेगा और ये ग्राफ 0.3 टाइम 051 तक गया हुआ है। इसको वैल्यू को एनालाइज करने के लिए मैं सीधा आपको ले चलता जो टॉप मोस्ट एक्सचेंज है MXC। तो चलिए मैं MXC एक्सचेंज खोलता हूँ और आप देखेंगे अगर आपका भी MXC पर KYC किया होगा तो आप यहाँ पर सबमिट को बाय कर सकते हैं। सो फ्रेंड इस समय में अगर मैं $100 का सबमिट बाय करूं तो करीब करीब 56,17,277 पॉइंट मुझे मिलेगा। लेकिन यही चीज को अगर मैं इस रेट पर अगर ये पहुंच गया जहां पर अभी प्राइस मैंने देखा उस समय में इसकी वैल्यू $2,808 होती है, यानी आज का 10,000 वो करीब करीब 2,80,000 तक पहुंच सकता है। तो ऐसा मार्केट में कई बार हुआ है और लोगों ने बनाया है, मैंने भी देखा है और बनाया। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि आप मिनिमम $100 से लेके अपनी क्षमताओं के अनुसार आप यहाँ पर बाय करके स्टेक कर सकते हैं। लाइव रेट से कोई अगर $1,000 का स्टेक करता है करीब करीब 5,55,55,555 टोकन उसको मिलेगा और वो स्टेक कर देंगे तो उसका 0.1 55 पॉइंट डेली निकल के आएगा। करीब करीब अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा वो एक शानदार टोकन निकल के आ जाता है और जैसे जैसे रेट बढ़ता चला जाएगा उसका वैल्यू भी बढ़ता चला जाएगा। हाँ, वैल्यू के साथ साथ यहाँ पर बर्निंग मैकेनिज्म ऐड है और बर्निंग और ग्रोथ दोनों चीजें ऐड होता है। बट यूं आप समझ लीजिए कि अगर आपने इतनी भी कॉइन को संभाल के रख दिया और इसकी रेट अगर यहाँ पर चला गया तो आप देखेंगे कि आज का जो 1 लाख रुपए है वो 25 लाख में तब्दील हो सकता है। और रियल बात है बहुत सारे ऐसे कॉइन में 1 रुपए का भी 1 करोड़ हुआ है। इस प्रोजेक्ट में उतनी क्षमता है, ये इंडस्ट्री में उतनी दम है कि 1 रुपए भी 1 करोड़ में गया है और वो BTC से आप देख सकते हैं। इसी तमाम और भी बहुत सारे क्रिप्टो है जिससे ये तो मैं भी इसमें क्यों हो सकता है, क्योंकि कोई भी क्रिप्टो जो आगे बढ़ता है, हम आज बिटकॉइन इथेरियम के बारे में कहां से जाने, हम बिटकॉइन इथेरियम के बारे में जाने उसकी सोशल मीडिया हैंडल। तो आज हमें बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हम लोग भी ट्विटर के अंदर में अगर आप देखेंगे तो दोस्तों करीब 25,000 से ज्यादा हमारा फॉलोवर्स हो चुका है। तो मैं सभी से एक बार ये कहना भी चाहूंगा कि आप यहाँ पर जरूर जाकर हमें फॉलो कर लें। इससे क्या होगा कि हर अपडेट हर नॉलेज आप तक पहुंचता रहेगा सबमिट से। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े आज के दिन में इंटरनेशनल लोग टेलीग्राम से, तो यहाँ भी आप देखेंगे तो करीब करीब 44,000 से प्लस हमारा लोग है टेलीग्राम पर और 892 लोग ऑनलाइन हैं और कॉइन मार्केट कैप पे भी हम लोग अच्छा खासा रीच कर चुके हैं। इसके साथ एक मेगा मार्ट ऑप्शन है जहां पर हम सबमिट के जरिए इन फ्यूचर में बहुत सारे चीजें डायरेक्टली अपने घर तक बाय कर सकते हैं, जस्ट लाइक मेगा मार्ट के द्वारा। और जिस तरीके से हम आप बाय करते हैं स्नैपडील से या मीशो से, है ना, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी अपनी अकाउंट बनाकर मैंने बहुत सारी चीजें बाय ऑलरेडी किया है और वो बात को मैं यूज भी कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मेन चीजें आता है कि स्टेक करना है और क्या कैलकुलेट बनेगा। तो मैं सिंपल सा एक मिलेनियर कैलकुलेटर पर आपको दिखाना चाहूंगा कि आज के दिन में कोई अगर $1,000 का स्टेक करता है, जैसा कि यहाँ पर स्टेक करते हैं और एनुअल रिटर्न आपको 36% टोकन निकल कर आएगा और ये 70 मंथ तक अगर आप इसको कंपाउंड कर देते हैं मंथली, दोस्तों मंथली अगर आप कंपाउंड कर देते हैं तो $1,000 का निवेश का वैल्यू करीब करीब $8,000 के समथिंग हो जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि उस समय में इसकी क्वांटिटी कितनी वैल्यू हो जाती है। सेम रेट रहा, सब कुछ सेम रहा, सिर्फ हम कल इसको कंपाउंड कर देते हैं तो भी हमारा 1,000 का 8,000 हो जाता है 70 महीनों के अंदर में और उसकी वैल्यू उस समय में बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही अगर आप देखेंगे तो मैंने खुद बाय किया और टीम को भी बाय कराया और उसको अच्छा खासा शानदार प्रॉफिट देखने को मिला। तो स्टेकिंग के लिए जैसा कि हम डायरेक्ट कंपनी के साथ स्टेक कर सकते हैं, आप इनके
दोबारा आए उसे रेफरल लेके स्टेक कर सकते हैं, या मैजिक बॉक्स के अंदर में जब हम बाय करेंगे और एट द एंड जब बॉक्स फिल नहीं होगा तो वहां पर भी ये स्टेक में जाएगा। आप यहाँ पर बड़े निवेश करके आते हैं तो कंपनी द्वारा आपको एक सेफ्टी के रूप में, एयर बैग के रूप में आपको डेडिकेटेड फंड देती है, जो 16.5 साल तक उसका डीपीआर आपको निकल के आएगा। तो मैं आपको सीधा ले चलता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा और प्ले स्टोर में जाके एक प्योर डिसेंट्रलाइज, यहाँ से भी आपको पता चलता है कि हम जो स्टेकिंग कर रहे हैं वो डिसेंट्रलाइज वाले होता है, और सोलाना ब्लॉकचेन के डिसेंट्रलाइज वाले होता है फैंटम। ये फैंटम को आप अपडेट करेंगे, मेरा ऑलरेडी अपडेटेड है, मैं सीधा इसको ओपन कर देता हूँ। और जैसे मैं फैंटम को ओपन करता हूँ और मैं आपको एक खोल के दिखाता हूँ जहां पर कि मैंने स्टेक किया है और उस स्टेक का रिवार्ड मैं डेली निकाल रहा हूँ, और कैसे हर सेकंड को रिवार्ड बनता है, चाहे हम मैजिक बॉक्स के द्वारा स्टेक किए हो या हम डायरेक्ट एडमिन से या रेफर से स्टेक किए, तो किस तरह से वो रिवार्ड बनता है वो अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो आइए एक बार फिर से मैं अपने वॉलेट को ओपन करता हूँ। और दोस्तों एकदम सिंपल सा चीजें हैं, एक बार अगर आप सीख लेते हैं तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे आप अच्छे से समझ लेते हैं। बस आपको दिख जाएगा। अभी ही मैं फंड लिया था ये 500 कुछ डॉलर का, और अभी ये 544 हो गया, यानी आप सोच सकते हैं कि ये बढ़ गया। तो यहाँ पर सिंपल मैं एक अकाउंट खोलता हूँ जहां पर कि मैं मैजिक बॉक्स भी बाय करता हूँ, और इसके अलावा देखिए ये 5 मिलियन है, मैं इस पर कल 5 मिलियन बाय करूंगा। अभी ही मैंने फंड डाल रखा है करीब करीब $90 का, और जहां पर कि मैंने स्टेक करके भी रखा है। हम लोग चाहे मैजिक बॉक्स मिले या ना मिले, अभी ऑटोमेटिक हर डे कुछ ना कुछ कॉइन निकल कर आता रहेगा। तो जो मैंने शुरुआत में आपको लिंक दिखाया दोस्तों, उसमें से पहला लिंक ये है जहां पर कि हम डायरेक्ट एडमिन के साथ जुड़े। हालांकि आप फैंटम पे कोई भी टोकन आप डायरेक्टली स्टेक कर सकते हैं, इवन की फैंटम का जो खुद का सोलाना टोकन है उसको भी आप स्टेक कर सकते हैं, और साल का 6.99% का आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन सबमिट में अगर आप स्टेक करते हैं तो साल का 36% आपको रिटर्न मिलेगा, और वो इस प्रकार से आपको कॉइन बन के मिलेगा। जैसे कि कल आप देखे होंगे यहाँ पर 1 लाख से नीचे कॉइन था, आज 1,11,156 टोकन मेरा क्लेम के लिए, यानी मैंने इस पर टोटल 1,24,06,224 टोकन स्टेक किया है। इसके बदले मुझे टोटल जो निकल के आना है वो 2,60,53,070 कॉइन निकल कर आना है, और अभी तक ऑलरेडी इतने टोकन निकल के मुझे आ चुका है। और यहाँ सिंपल है, जैसे देखेंगे ये अर्न क्लेम पे मैं क्लिक करूंगा तो ये प्रोसेसिंग लेंगे। प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन जैसे होता है तो आप देखेंगे कि 1,11,000 मुझे 1,04,90 टोकन ही मिल रहा है। बाकी कहाँ जा रहा है, तो आप यहाँ पर एडवांसेस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये 1111 जो दिख रहा है दोस्तों, ये बर्निंग में चला जाता है। ये सिस्टम प्रोग्राम का आईडी है जो बर्निंग में है, और मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि इसको देखने के बाद आपको बड़ा गर्व होगा कि यार ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर सच में हम इस टोकन को कल के दिन एक बड़े रेट पर देख सकते हैं और उसका एंजॉय कर सकते हैं। तो ये एक बर्निंग एड्रेस पर है जहां पर बर्निंग में चल रहा जाएगा। एक ग्रोथ चार्ज है क्योंकि हमने जिस स्टेक पे जिस रेट पे किया है वहां से ये ग्रोथ है, और उसके बाद एक जब जो मेरे को इस वॉलेट से निकल कर मुझे आ जाएगा। तो ये प्योर ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब रही बात की हम कैसे बर्निंग के बारे में जानेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा मेरा इस वॉलेट पर मैजिक बॉक्स 1 का भी कुछ कॉइन और वहां पर अगर आप देखेंगे तो हर सेकंड में मुझे कुछ ना कुछ कॉइन बन रहा है, हर सेकंड में मैं निकाल पा रहा हूं। अगर आप देखेंगे तो मैं एक वो भी आपको खोल के दिखाता हूं कि कैसे वो बनता है। हर सेकंड आप उसका एंजॉय कर पाएंगे, जब चाहे आप 24/7 आप क्लेम कर सकें। सो फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पर ये देखिए 1416 टोकन अभी तक बन चुका है, और हर सेकंड देखेंगे तो बढ़ता चला जाएगा।
तमाम चीजें देखिए 0.90 हो गया, तो ये तमाम चीजें हमारी इकोसिस्टम का एक हिस्सा है जहां पर हम बड़े लेवल पर काम कर सकते हैं। और ये मैजिक बॉक्स है जो कि 12:15 इंडिया टाइम पे बाय होता है। 0.5 मिलियन से लेकर अभी हम लोग थर्ड स्लॉट का 8वें स्लॉट में थर्ड सर्कल के और 5 मिलियन तक पहुंच चुके हैं, जहां पर कि हम 8% पर डे का अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पर बना सकते हैं। जैसे अगर आप सी स्लॉट पे देखेंगे तो यहाँ पर अभी भी 900 मिलियन का इसमें इनपुट है। ये देखिए डिपॉजिट 10 लाख 5% के हिसाब से 10,50,000 निकल के आया। और आज ही 18 तारीख वाला अभी देखिए क्लेम ऑलरेडी हो चुका है। ये डिपॉजिट जहां पर 30 लाख टोकन हुआ था तो 7% के हिसाब से 32,10,000 टोकन यहाँ पर ये ऑलरेडी क्लेम सक्सेसफुली हो गया। अब मैं आपको एक चीज मेन चीज दिखाने वाला हूँ जो कि इस टोकन का जिससे कि भविष्य एकदम सुनिश्चित हो जाता है और उसको बोलते हैं हम बर्निंग। तो उसके लिए भी आप सिंपल यहां से भी देख सकते हैं। आप गूगल पे भी जाके कॉइन मार्केट कैप में जाएंगे और कॉइन मार्केट कैप में जाने के बाद आप टोकन का यहाँ सब चीज देख सकते हैं। कम्युनिटी क्या चल रहा है, 93% लोग बुलिश है और यहाँ पर आप फॉलो जरूर कर लेंगे। फॉलो करने के लिए आपको ईमेल आईडी पासवर्ड लगेगा। आप इससे क्या होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं आपका एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। मैं इसको इस तरीके से जाकर बस हर आदमी कर लेंगे और आने वाला समय में आपको क्लेम करने के लिए भी ये बहुत ही जरूरी है। तो देखेंगे ऑलरेडी अब ये फॉलो हो गया, तो इस तरह से जरूर कर लेंगे। हमारा मार्केट के अंदर में देखेंगे तो किस किस एक्सचेंजों पर है, जो मैम ने आपको प्रेजेंटेशन में दिखाई वो यहाँ सामने आप देख सकते हैं। और लास्ट में मैं अबाउट में जाता हूँ और अबाउट में जाने के बाद देखिए चैन एक्सप्लोरर है और यहाँ सीधा सोलाना के ब्लॉकचेन पर लैंडिंग कर गया। अब यहाँ पर जाने के बाद जो अभी आपने देखा कि मैं जब क्लेम कर रहा था तो एक एड्रेस था 1.11, वो सिस्टम प्रोग्राम यानी सोलाना के ब्लॉकचेन का बर्निंग एड्रेस है। और इस बर्निंग एड्रेस को कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ अगेन, और पेस्ट करने के बाद मुझे ये लेकर जाता है और यहाँ देखेंगे ट्रांजैक्शन के बगल में है पोर्टफोलियो और मैं इनके पोर्टफोलियो पे क्लिक करता हूँ। और जैसे मैं पोर्टफोलियो पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये एक एड्रेस है और यहाँ पर हमारा टोकन का नाम सुपर MMIT सिंबल में सबमिट है। और बताते हुए खुशी हो रहा है आज के दिन में कि पूरे सोलाना के ब्लॉकचेन पर आप देखें कि यहाँ पे दोस्तों 5,000 से ज्यादा टोकन है और इसमें से समथिंग 61.97% अकेला कवर करके रखा है, वो है सबमिट। और एक और है कोई 33%, बाकी तो कुछ दिख नहीं रहा है, वो 0.001 में है। लेकिन आज ये बात से बहुत ही बड़ा एक मैसेज आता है, बड़ा एक बिलीव पड़ता है जिस टोकन के अंदर में हम निवेश कर रहे हैं उसका बर्निंग मैकेनिज्म इतना तगड़ा है और वो भी कम्युनिटी बर्निंग है जिसका 62% अकेला एक ब्लॉकचेन को कवर करके रखा है। तो दोस्तों इस धरती पर सबसे ज्यादा कीमत धरती का बढ़ता है, धरती नहीं बढ़ता। उसी तरीके से क्रिप्टो में वही टोकन वही कॉइन बढ़ता जिसका कि कॉइन नहीं बढ़ता, लेकिन उसके डिमांड डेली बढ़ता है। और आपने इस कम्युनिटी के जरिए इस मैजिक बॉक्स के जरिए आप देख रहे हैं डेली बायर बढ़ते जा रहा है, जो मैंने अभी आपको दिखाया। और जब बायर बढ़ेंगे स्टेक करेंगे, जब वो क्लेम करेंगे तो बर्निंग में जाएगा और ये बर्निंग एक समय आएगा कि पूरा सोलाना ब्लॉकचेन को 99% कवर करके ये रखेंगे और उस समय में एक टोकन का वैल्यू डॉलरों में जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कहना नहीं हो, बट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। बट इसके लिए आपको तन्मयता और एकाग्रता के साथ हर डे अगर आप छोटे से भी निवेश करके आप चाहेंगे एक बड़े लेवल पर जाने के लिए आप यहाँ कर सकते हैं। मैंने भी $100 से स्टार्ट किया था और आज के दिन में अपने सिस्टम के जरिए, अपने अपलाइन के जरिए और अपने सूझबूझ के साथ मैंने भी धीरे धीरे पोर्टफोलियो को बड़ा किया और उसके आगे 1-2 जीरो लग गया, आप ये सोच सकते हैं। तो यहाँ पर से वो सारी चीज पॉसिबल हुआ और जो ड्रीम्स बनाए थे वो ड्रीम्स भी पूरे हुए। एक आईफोन से लेके एक लग्जरी गाड़ी तक, इंटरनेशनल ट्रिप्स हुए, अपने साथ कई सारे साथी को भी वो सारे ड्रीम पूरा करा पाया थ्रू द प्रोजेक्ट। सो मैं अगेन आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि आपको मैंने जितनी कुछ दिखाया ये एक सिस्टम का हिस्सा है और आप खुद इन चीजों को देख सकते हैं। इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है जो कंपनी बनाई है, ये एक पूरे प्रोजेक्ट में चलता है। आप कहीं भी मार्केट में जाके रिसर्च कर सकते हैं, गूगल पे जाके देख सकते हैं, जीपीटी से आप पता कर सकते हैं।
और खुद रिसर्च करिए, खुद समझ के जब आएंगे। और इस समय में आपके लिए सबमिट में एंट्री का एक सुनहरा मौका है, क्योंकि रेट ही अपने आप में बहुत ही कुछ चीजें दिखा देती है। और दोस्तों ये इंडस्ट्री ऐसा है कि समय अगर आ गया ना, समझ में आ गया तो समय भी अच्छी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब समझ में आता है तो समय नहीं मिलता, और जब समय मिलता है तो समझ में नहीं आता। तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको सही समय पे सबमिट का हिस्सा बनने का मौका मिला है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप जरूर आएं और आकर सीखें और अपने डिजिटल वेल्थ को ग्रो करें। थैंक यू सो मच मुझे समय देने के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आपने मुझे तन्मयता और एकाग्रता से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगेन मैं मनीष सर के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि और भी कुछ साथी हैं, अगर मौका मिले तो हम लोग जरूर सुनेंगे। सो ओवर टू यू मनीष सर। थैंक यू मनीष सर। थैंक यू पंकज सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर और वंडरफुल टेक्निकल सेशन के लिए। और आपके सेशन से एक चीज को क्लियर होती है सर कि अगर जो भी हमारे नए व्यक्ति हैं, अगर पहली बार अगर इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, पहली बार क्रिप्टो को अगर जान रहे हैं, और अगर आपकी 2-4 बातों को भी अगर वो अंडरस्टैंड करें, तो वो अपने डिसीजन लेने के लिए सर बहुत उनको हेल्प मिल सकती है। सो थैंक यू सो मच सर, लगातार इस तरह के सेशन को आगे देने के लिए, और लगातार देते रहेंगे सर आप। तो चलिए साथियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन को हम लोग वाइंड अप करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी समय हो चुका है। बाकी सारी अपडेट आपको मिल चुकी है, और स्टेकिंग को लेके और ऑफर को लेके और जो भी हमारा जो क्लीज आ रहे हैं उसको लेके सारी अपडेट स्टार्टिंग में सर ने आके दे दी थी आप सभी लोगों को। और जो भी है तो आपको कोई भी दिक्कत है तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। सो चंदन सर से आखिरी में बात करते हुए हम लोग फिर आज की मीटिंग को समापन करेंगे। चंदन सर, आपको सर शादी की सालगिरह की बहुत बधाई हो सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सर, बहुत बहुत थैंक यू। और पूरी कम्युनिटी का सर दिल से आभार इतना प्यार देने के लिए। तो मेरे पास शाम को अमित भाई का फोन आ गया, तो उन्होंने मतलब ऐसी कुछ बात चली कि उससे मतलब मैंने बोला उनको, तो तुरंत उन्होंने बोला क्यों नहीं बताया तुमने मुझे, सुबह क्यों नहीं बताया। मैंने कहा सर मतलब ऐसे ही बस मन नहीं था अपने मुंह से मैं क्या बोलूं। तो फिर उन्होंने तुरंत पोस्टर बनवाया, और सर पूरी कम्युनिटी ने जो बधाई दी, और बहुत बहुत मतलब अच्छा लगा सर, प्यार मिला। एक अच्छे मंच पर इतने सारे लोगों द्वारा प्यार मिलना, आज तक इससे पहले भी एनिवर्सरी सर सेलिब्रेट हुई है, लेकिन कुछ चुनिंदा रिश्तेदारों के बीच में, लेकिन आज सर पूरे इंडिया लेवल पे, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे बधाई का मिलना, तो ये भी अपने आप में सर बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और थैंक्स इस मैनेजमेंट का, थैंक्स इस मंच का, इस सभी लोगों को इस तरीके का मौका मिलता है अपनी खुशियों को शेयर करने का, सेलिब्रेट करने का, एक मंच के माध्यम से इंटरनेशनल लेवल पर। तो सर बिल्कुल हर किसी को आगे आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अपनी पहचान बनानी चाहिए। जो लोग बोलने से कतराते हैं, बोलने से डरते हैं, ये मंच हर किसी को मौका देता है आगे आने का। उसमें से हम भी एक हैं, हम भी कभी पीछे की कतार में थे, कभी पीछे की कतार में बैठे रहते थे, लेकिन आज यहाँ तक की यात्रा हमने तय की है, तो उसमें इस मंच का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि समय समय पर हमें समय मिला बोलने के लिए, हमें बुलाया गया और हमने अपनी झिझक को खोला यहाँ पर, तो सर आज हम बोल पा रहे हैं। तो ऐसे ही सभी लोगों के लिए ये मंच बना है। जैसे अनिल सर बार बार बोलते हैं कि अगर आपको कोई रूल पसंद नहीं है तो आप टॉप पे जाइए और उस रूल को चेंज कीजिए। तो बिल्कुल सर सभी के लिए मौका है, जो काम करेगा वो आगे आएगा, वो फ्रंट पे आएगा, वो अपनी पहचान बनाएगा। और जिस तरीके से आज मुझे इतना प्यार मिल रहा है और हमारे जितने भी लीडर्स हैं उनको प्यार मिलता है, उसी तरीके से जो भी आज नए लोग हमारे बीच में हैं उनके लिए भी ये मंच उचित तरीके से अपना प्यार देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सर, थैंक यू सो मच। जी सर, थैंक यू सो मच सर। विंध्याचल सर आगे सर कुछ अपडेट है तो फिर तो मीटिंग को फिर आगे नहीं सर, बस बाकी जो लोग आए उनसे 1 मिनट मिले लीजिए सभी लोगों को। जी सर, जो वीडियो में दिख रहे हैं। जी जी अभी सर नमस्कार सर। क्या हाल चाल भाई, सबको नमस्कार, मेरे कम्युनिटी को नमस्कार सर। नमस्कार। तो आज सर वैसे चंदन भाई वैसे बहुत बहुत एनिवर्सरी की बधाई है। मैं थोड़ा लेट रह गया था, मैं आज कॉइन वन कलेक्शन के अंदर में इकट्ठा कर रहा था, मैं कहा चलो आज एनिवर्सरी है तो इसी बहाने कुछ सेलिब्रेट कर लेते हैं। बाकी खैर सब लोगों को ऑफर भी बहुत अच्छा ने वापस से 15 दिन और दे दिए, मगर मैं इस बात में एक बात और थोड़ा कहना चाहूंगा लीडर्स को भी कि सर बैंक तो बंद आज हुए, सही बात है, दिन पूरा महीना मिला हुआ था, तो ये लास्ट के लिए मत बैठे रहे हमेशा, क्योंकि चीजें क्या हम सोचते हैं हमेशा
लग जाएगी ना वो चीज, वो वैसे बड़ी बेकार हो जाती है। सर ने एक बात अच्छी बताई कि भाई हम लोगों ने स्टेकिंग को क्यों शुरू किया, जरूरत अलान की नहीं है, मतलब बैठे बैठे स्टेकिंग को भूल ना जाए, काम करना ना भूल जाए, इसलिए हमने स्टेकिंग की। उसी बात में इसको काम को भी लेके कि अगर हम हमेशा लास्ट का वेट करते रहेंगे ना, तो लास्ट में बहुत चीजें पोस्टपोन हो जाती हैं, बहुत डिले हो जाती हैं। हमेशा लास्ट का वेट करके तो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो पहले करें उस चीज को। तो भाई 100 क्वालिफिकेशन हर बंदा बैठा हुआ है अभी आराम से कि यार लास्ट पे करेंगे, लास्ट पे करेंगे, मगर वो सब लोग अगर फिलअप हो गए तो फिर कहाँ से लास्ट होएगा, फिर तो फिनिश हो जाएगा। तो इस कोशिश भी हम भी करेंगे कि इस बार डिले ना करके इन चीजों को रिलैक्सेशन भी ना दे, इसलिए चीजें जब वापस अगर 15 दिन मिले हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को यूज कीजिए कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। 10% मिलना, तो हमें तो देखो फिर भी चलो एक वो चाहिए होता है मौका, ये कह सकते हैं, या फिर कोई बहाना चाहिए होता है। चलो एनिवर्सरी थी भाई की, हमने स्टेक मार के दे कर लिया, चलो भाई 3 स्टेक कर लेते हैं, कि क्वालिफिकेशन तो करना ही था तो आज हो जाएगा। मगर जो चीजें मिल गई सर, अपॉर्चुनिटी जो आपको सब लोगों को मिली हुई है सर, इसको मैं बारी बारी वही कहूंगा, ग्रैब कीजिए कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। जो टोकन आपने स्टेक पे कर दिए, बहुत अच्छी वॉल्यूम में टोकन मिल रहे हैं, कल को आपको टोकन मैजिक बॉक्स में खेलने के लिए बहुत हेल्प करेंगे। और आगे क्योंकि ये मैजिक बॉक्स तक इन्हें 2100 दिन बहुत लंबा दिन है, 6 साल बहुत लंबी होती हैं, वहां तक बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आप इन चीजों से हम सक्सेस रहेंगे और काम कर पाएंगे। तो 1 सेकंड से वही चीजें जैसे हमने सबने बताया हुआ सुपर 60 के लिए भी कराया हुआ है सर, तो जल्दी जल्दी सुपर 60 की तरफ आगे बढ़िए। और सेकंड से चंदन भाई को वापस से एक बारी हैप्पी एनिवर्सरी, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई, बहुत बहुत थैंक यू ना, बाकी सब लोगों को भी एंजॉय कीजिए। सबमिट। सो धन्यवाद सभी को, धन्यवाद सर। जी सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। राम कुमार जी, आपका हैंड रेज आया सर, आप अनम्यूट कर लीजिए सर। राम कुमार सर, A1 टीम से। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार सर। हमारे 4 वॉलेट थे जो है 4 और 16 तारीख का जो है क्लेम नहीं हो पा रहा, वही ब्लॉकेट आ रहा है। चेक करा लेंगे सर, ठीक है। भी आपके टीम लीडर है, ओके। आयु जी को दे दीजिए, A1 टीम से है तो आप कर लीजिए, वो आपको सपोर्ट कर देंगे। बाकी जब कोई अपडेट रहेगा सर तो इसी सप्ताह हो गया, फिर भी आप एक बार आयु सर को दे दीजिए, ठीक है। ठीक, ओके। थैंक यू सो मच सर। जो भी सर आपका सवाल है सर, अपने कोर एक्टिव लीडर को आप दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा सर। तो सुग्रीव सर, नमस्कार सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। जी सर, नमस्कार सर, सभी समिट फैमिली को नमस्कार। बस सर 1 मिनट का टाइम चाहिए। चंदन सर और सहपाठी को सालगिरह की ढेर सारी बधाई। थैंक यू मनीष सर, अनम्यूट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुग्रीव भाई का, बहुत बहुत थैंक यू। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और राजेश सिंह जी दिख रहे हैं ऑफिशियल रैंक पे हैं, तो 1 मिनट सर से बात करके और आखिरी में सुखचंद सर से बात करके आज की मीटिंग का समापन करेंगे। तो राजेश सर, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच मनीष सर, मुझे बोलने का मौका दिया। हमारे सहपाठी चंदन भाई को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू गाइस। मैं के साथ, और आप लोग कहीं जाइए, आज मैं विश करता हूँ कहीं जाएं, और कम्युनिटी के उसको भी आप एंजॉय करें, वो भी है पार्ट में, वो भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है ना। तो मैनी बोथ ऑफ यू, और बहुत और आपने सर एक्चुअली वो एंजॉय दिन में कर लिया, क्योंकि मुझे पता था शाम की जूम है और जूम मिस नहीं होनी चाहिए सर। इट्स ओके, वेरी गुड। चलिए, बहुत बढ़िया। और अच्छा है कि मतलब लास्ट टाइम हम लोग को ही पता चला, हम लोग को पता नहीं था, एनीवे, और अच्छा मौका है वैसे। और अभी स्टेकिंग आप और आप यूँ समझिए कि आपके मैरिज एनिवर्सरी पर हम लोग को 15 डेज का ग्रेस मिल गया। ये भी सर की तरफ से एक अवार्ड मिला मैं आपके एनिवर्सरी के दिन। थैंक यू वेरी मच। ये कोइंसिडेंट बना सर, ये मेरा सौभाग्य। हाँ, इसके लिए ये दिन बहुत हम लोग के लिए अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया। और
एक हमारे सर हैं, उनका हैप्पी बर्थडे था, मैं मिस कर रहा हूँ नेम सर, क्या हमारी सर विनोद जी सर विनोद जी का भी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच सर। चलिए सर, हम लोग अब नई उड़ान को पकड़े, 15 दिन का एक मौका मिल गया। और अमित भाई का कहना कि ठीक है, ये सबको चांस मिला था तो ट्राई सब कर रहे हैं सर। अमित भाई ऐसी बात नहीं है, ट्राई कर रहे हैं तो है, समय से पकड़ना सही बात है, लेकिन ट्राई कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा कुछ नीचे आए हैं, बैंक अपना भी एक फंड जाने वाला था, आज ही कल जाने वाला था, लेकिन बैंक का ही है। तो अब मानते हो मौका कभी कभी आ जाता है ना, तो ये सब चीजें होती रहती है लाइफ में, कोई बात नहीं है। अच्छा टाइम मिल गया तो लोगों को कुछ बेनिफिट हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। जी राजेश सर, थैंक यू सो मच सर। तो आप हम आगे बढ़ते हैं। शालम सर स्क्रीन पे दिख रहे हैं, हैंड रेज आया शालम सर का। सर आप माइक इनम्यूट कर सकते हैं अपने एंड से। ओवर टू यू सर। थैंक यू मनीष सर और गुड इवनिंग कम्युनिटी। गुड इवनिंग सर। मैंने एक बार शुरू में ही हैंड रेज किया था, फिर नमाज का टाइम हो गया तो मैं चला गया। सर बात कर रहे थे उस वक्त, और मैं सोच ही रहा था कि लग रहा मुझको मौका, मैं जब दोबारा जुड़ूंगा तो पता नहीं जूम चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा। तो खैर जैसे जुड़ा तो देखा कि नहीं अभी चल रहा है, तो मैंने कहा कि चलिए अच्छा है, कम से कम 2 लीडरों का आज जो है दिन बड़ा है तो उनको बधाई दे दी जाए। तो टीम टाइगर से एक हमारे बड़े धैर्यवान और ऊर्जावान लीडर हैं विनोद यादव जी, तो उनका आज जन्मदिन है, तो उनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाई। और चंदन जी से तो हमारा बड़ा घनिष्ठ संबंध है, और चंदन जी की आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो उनको भी उनके वैवाहिक वर्षगांठ पे ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। खुश रहें, मस्त रहें और यही समिट के साथ चमकते दमकते रहें। थैंक यू शालम सर, थैंक यू सो मच सर। जी तो आज का दिन इसलिए भी अच्छा रहा कि जैसे 28 ये चल रहा था कि सुपर 60 के लोगों के लिए आज ये था कि आपका $1000 से कम आप जो है अपना वो करके और उसमें शामिल हो जाएं, नॉमिनेट हो जाएं। तो उन लोगों के लिए भी टाइम मिल गया 15 दिन का, और 100% जो एडजस्टमेंट है स्टेकिंग करने वालों के लिए, उनके लिए भी बेहतर दिन हो गया कि एक 15 दिन का उनको और मौका मिल गया। और ये सही है कि सारे लोगों ने फील्ड में उतरना शुरू किया है, लोगों से मिलना शुरू किया है, और काम चल रहा है, उसमें स्टेकिंग भी हो रही है। लेकिन चूंकि 3-4 महीने 5 महीने लोग बैठ गए थे, तो वो रवानी नहीं रही, तो धीरे धीरे वो ऊर्जा आ जाएगी। और इन 15 दिन जो ये 15 दिन मिल गया है दोबारा से, इसमें बड़ी स्टेकिंग होगी, और मैं समझता हूं कि सारे लोग कर पाएंगे। सुपर 60 में जितने लोग शामिल हैं उसमें से कोई भी छूटेगा नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, और पुनः चंदन जी आपको बहुत बहुत बधाई, और एंजॉय करिए, मस्त रहिए। अमित जी ने तो आपको गिफ्ट भी कर दिया स्टेकिंग करके। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू। सर थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया सर। और दीपक कुमार पटेल जी हैं सर, आपसे भी एक सेकंड बात कर लेता हूँ, उसके बाद से हम लोग चलेंगे सुखचैन सर के पास। और दीपक सर आप अनम्यूट है सर। जी मनीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर अनम्यूट करने के लिए। सर हल्ला बोल टीम की तरफ से चंदन सर को उनकी मैरिज एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ विनोद सर को उनके बर्थडे पर जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत बधाई सर आप सभी लोगों को। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी दीपक सर थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो चलिए हम लोग सर आगे बढ़ते हैं, और आखिरी में चलते हैं सुखचैन सर के पास, और फिर आज की मीटिंग का समापन करेंगे सर। जी सुखचैन सर। थैंक यू सो मच मनीष जी। सबसे पहले तो चंदन भाई को, भाभी जी को उनकी शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और विजय भाई को उनके जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पूरी बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी कम्युनिटी को भी बहुत बहुत बधाई कि आपको 15 दिन एक्सटेंड मिले हैं, तो ये एक अवसर है हमारे पास। और कई साथी कहते हैं कि भाई आप लोग जूम में करते क्या हो, 9 बजे का टाइम होता है, 10 बज जाते हैं। तो ये उनको तब पता लगेगा जब वो हमारे साथ 6 महीने, 1 साल, 2 साल बिताएंगे, तब उन्हें पता लगेगा कि हर आदमी का कितना मन करता है अपने भाइयों को विश करने का,
क्योंकि अगर हम यहाँ पर एक एक मिनट भी देने लगे चंदन भाई के लिए, विजय भाई के लिए, तो सभी साथी चाहेंगे कि हम उनको विश करें, हम उनको बधाई दें, तो तब भी हमारा यहाँ पर 3 घंटा किस तरह निकल जाएगा हमें पता नहीं लगेगा। तो नया आदमी आपके कल्चर को इस तरीके से कभी समझ नहीं पाएगा। तो वो जैसे जैसे हमारे साथ समय बिताएंगे वैसे वैसे वो हमारे कल्चर को समझते चले जाएंगे, क्योंकि हम लोग काफी समय से किसी सिस्टम पे काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो अब काम ही करते रहेंगे क्या, सेलिब्रेशन कब करेंगे? तो ये छोटे छोटी जो खुशियां हैं ये हम एक दूसरे के साथ बांट लेते हैं। जैसा चंदन भाई ने बोला कि पहले भी उनकी शादी की सालगिरह आई है, लेकिन आज एक इंटरनेशनल मंच पे जब उसको सेलिब्रेट करने का अवसर उनको मिला तो उनके मन की वो जो फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स को देखिए वो ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम प्रोफेशनल होने के साथ साथ इमोशनली भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि हिंदुस्तान या किसी भी कंट्री में या कोई भी व्यक्ति सर वो पैसे से बाद में जुड़ता है, पहले वो जब अगर आपके साथ इमोशनली अगर वो जुड़ गया तो सर पैसा मायने नहीं रखता है सर, फिर वो आपके साथ हमेशा काम करता रहेगा केवल उस प्रेम की वजह से। तो यहाँ पर सर प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ हम कुछ लोगों के साथ इमोशनली भी टच है, तो उनकी भावनाएं यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए आज जैसे कि अब अनिल सर ने देखो, अब अभी आज उन्होंने कम्युनिटी की बात को सर्वप्रिय रखा, उन्होंने अगर इस चीज को एक्सटेंड किया इस अवसर को, तो अभी यहाँ पर किसी को इस चीज के लिए प्रतिबंध या विलंब या कोई आपत्ति नहीं है कि उन्होंने अपनी बात से इनकार कर दिया। 28 तारीख तक का समय आपको मिला था, लेकिन क्योंकि अब वो आपके फायदे की चीज है ना, तो आपको लगा कि 15 दिन एक्सटेंड हो गए, बहुत अच्छी बात। तो कभी कभी सिस्टम को लेके यहाँ पर बदलाव किए जा सकते हैं, कुछ चीजों को बोलने के बाद बदला जा सकता है। तो सर वो सिस्टम डिसाइड करता है कि किस तरह से कम्युनिटी के प्रति वो चीजें बेटर साबित होती हैं, उनको लेकर हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग किसी तरह से बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर हमने ये बना दिया तो वो कभी खत्म नहीं होगा, और ये हमने शुरू कर दिया तो इसको हम समाप्त नहीं करेंगे। तो जब फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम में होती है, वो मैं रोज सवेरे सुनता हूँ हनुमान चालीसा सुनता हूँ, तो उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन आती है कि विकट रूप कर सिया ही दिखाया, सूक्ष्म रूप कर सिया ही दिखाया, विकट रूप कर लंक चलाया। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी देखिए ना आप, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, हम वहां से सीख रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं। तो हमारा सिस्टम भी जो है फ्लेक्सिबिलिटी को लेके हमेशा से सर्वप्रिय रहा है। तो मैं आशा करता हूँ सर कि जो भी साथी आप जिसको भी अपने साथ लेकर आए, बेशक $100 की स्टेकिंग जो हमारा बेसिक था उससे दोबारा से लेकर आए, और जब वो धीरे धीरे हमारे कल्चर को समझेंगे, तो आज हम लोग जिस तरह से इस कम्युनिटी के अंदर आज 167 लोग अभी भी अवेलेबल है, और स्टार्टिंग में 300-350 लोग हो जाते हैं। तो ये कम्युनिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन ऑर्गेनिक रूप से बढ़ रही है। तो उस सभी के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाइयां, और मैं आशा करता हूं कि हम लोग इसी तरह निरंतर इस सिस्टम में एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए नए व्यक्ति को भी ये प्रेरित करेंगे कि आप कुछ समय हमारे साथ बिताइए। मैं किसी भी व्यक्ति को लेकर आता हूं तो उससे मैं यही बोलता हूं कि आप हमें 1 महीने से लेकर 6 महीने तक का समय दीजिए। सर जब आप पहले ही दिन किसी समय बाय कर लेते हैं तो वो कभी उन चीजों को लेकर हर्डल में नहीं आता। हाँ, यदि वो जूम में आता है तो उसकी अपनी इच्छा है, यदि वो नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे बिना सीखे कुछ नहीं होगा, सीखना तो पड़ेगा। जल्दी सीख लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो देर से आएंगे तो सीखना तब भी पड़ेगा। तो सिस्टम, और आज बधाइयों का सिलसिला है, ये बधाइयों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहना चाहिए, चलता रहेगा। ये छोटी छोटी खुशियां बांट के हम लोग बड़ी खुशियों की तरफ आगे अग्रसर हो सकते हैं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयां और बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम मिलते हैं फिर। मनीष जी, हैंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक खुशी मैम कुछ कहना चाह रही हैं, वीडियो में है तो 1 मिनट का टाइम मैम को ही मिलना चाहिए उसके बाद हम जी सर, नमस्ते सर। एक्चुअली मैंने अपने प्रेजेंटेशन खत्म होते हुए चंदन सर को विश जरूर किया था, बट शायद उस वक्त अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने कहा कि जब अवेलेबल नहीं है तो फिर बधाई देने का कोई मतलब नहीं है। चूंकि अभी मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं तो मुझे एक बार फिर से बधाई देनी चाहिए। सो सर, आपको शादी की सालगिरह की बहुत ढेर सारी बधाई सर। और चूंकि ये बात को मैं जानती भी हूँ और इस बात को मैं मानती भी हूँ कि हमारी कम्युनिटी के लिए आप कितने इम्पोर्टेंट है, और चूंकि मैं एक चीज के लिए पर्सनल कॉल भी आपको करना चाहती थी, बट आई डोंट हैव योर नंबर सर, क्योंकि वो जो कैलकुलेशन आपने जो लास्ट टाइम बताया था सर, मुझे वो कैलकुलेशन की एक पीपीटी चाहिए थी। अगर आप मुझे ऐसे भी दे दोगे तो पीपीटी में बना लूंगी, क्योंकि वो कैलकुलेशन
वाकई में बहुत यूनिक था और अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए वो कैलकुलेशन बहुत काम आने वाला है सर, तो प्लीज वो मुझे प्रोवाइड कर थैंक यू सो मच दीजिएगा। मैम, थैंक यू सो मच। और मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मैं जूम से आउट नहीं हुआ था, एक्चुअली अमित भाई का कॉल आ गया था, तो मैं कॉल पे हम बात कर रहे थे प्लानिंग के ऊपर ही, तो उस बीच आपने मुझे मुबारकबाद दी होगी, तो मैं तहे दिल से मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुबारकबाद दी है तो उसके लिए तो मैम बिल्कुल बहुत बड़ा वाला मैडम थैंक यू, क्योंकि आप हमारी कम्युनिटी की जान है, शान है ना। और आप बिल्कुल मैडम वो जैसे अनिल सर ने कहा था ना कि कुछ महिलाएं होती हैं जो मर्द होती हैं, तो मैडम आप वो खूब लड़ी मर्दानी वाली महिला है, तो आपसे मुबारकबाद मिली है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और बिल्कुल मैं वो आपको शेयर कर दूंगा, मैं नंबर आपका ग्रुप से लेके और मैं आपको बिल्कुल शेयर करूंगा मैडम, बिल्कुल शेयर करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन, हैप्पी एनिवर्सरी सर। और विनोद सर हैं या नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन उनको भी सालगिरह की ढेर सारी बधाइयां। सो मेरी तरफ से इतना ही है और सभी कम्युनिटी को मैसेज इतना ही है। अमित सर, ओके, अमित सर ने हैंड रेस किया था सर, उनको भी ले लीजिएगा। सो मेरी तरफ से इतना, थैंक यू सो मच सर। मन्नी सर, ओवर टू यू। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है हम सबके पास। चंदन सर की मैरिज एनिवर्सरी है, विनोद जी का हैप्पी बर्थडे है आज, तो इसलिए थोड़ा उल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मेरी भावनाएं हैं सर, बर्थडे है बिल्कुल सर, मैंने उल्टा बोल दिया क्या? कोई दिक्कत नहीं बस। जी अमित सर कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप? मैं वही चीज कहना चाहता है, विनोद भाई को बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। वो तो बीच में मिस हो गए अपने से एक्चुअली इनका पोस्टर शायद पोस्टर भी आया था, मगर एनिवर्सरी के बाद में, स्टिकिंग की बात में रह गए थे, मिस कर गए। तो विनोद सर को भी बहुत बहुत बधाइयां जन्मदिन की। और विनोद सर क्वालिफाई सर जूम पर है कि नहीं है अभी विनोद भाई अपने? विनोद सर तो विनोद जी नहीं चलेगा, फिर तो ठीक है, चलेगा। ठीक है मनीष जी, फिर आज का सेशन एंड करते हैं हम लोग। जी सर, थैंक यू सो मच सर। तो आज की मीटिंग को वाइंड अप करते हैं और तमाम आज बहुत अच्छा डे रहा आज का, और कल भी बहुत अच्छा रहेगा और आगे आने वाला टाइम भी बहुत अच्छा रहेगा। सारी अपडेट हम सभी लोग को मिल चुकी हैं और धीरे धीरे सबकी स्मूथ हो रहा है। सो आप बिल्कुल साथ में बने रहिए और इस तरीके से चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करते रहिए। कल भी हम लोग मिलते हैं शाम को, कल संडे है तो कल अलग अलग सबके इवेंट भी हैं अपने अपने। सो कल हम लोग मिलते हैं इवनिंग के अंदर। सो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की मीटिंग हम लोग वाइंड अप करेंगे। और आप सभी लीडर आप अनम्यूट हैं, सो हमारा एक ही मिशन, एक ही विजन, मेक मिलियनेयर समिट के साथ आज की मीटिंग को समापन करेंगे। सो आप ऑल लीडर्स Millionaire